कीजिएगा कोई समय। इंपेरेटिव सेंटेंसेस किया था हम लोगों ने, है ना। आइए बात करेंगे ऑप्टेटिव टाइप के सेंटेंसेस की। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं कामना सूचक वाक्य। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये बेसिकली मैं या हैप्पी इन दोनों से स्टार्ट होता है। मैं या हैप्पी से स्टार्ट होगा तो पहचान लेंगे, पहले मैं ही लिख लीजिए, या मैं या हैप्पी से स्टार्ट होगा। अब इसके अंतर्गत आपके कौन से टर्म्स हैं? इसमें ब्लेसिंग्स भी आती है, बिस भी आता है, ग्रीड भी आता है, कर्स भी आता है, आशीर्वाद, शुभकामना, अभिवादन या शाप, ये सारे शब्द इसी में आते हैं। तो एक बार में लिख देते हैं। अगर स्टेप फर्स्ट की बात करें, सबसे पहले क्या चेंज करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपको दी गई से टू, तो ब्लेस, बिस, कर्स जो भी सेंस के काटिंग है। अगर सेट टू है तो पास्ट टेंस में ले लेंगे, जो भी सेंस है उसके काटिंग, ब्लेस्ड, बिस्ट, एक बार में सब लिख देना है। कर्स्ड, अब ये हम पहचान लेंगे वहां पर बोला क्या जा रहा है उसके काटिंग। अगर विल या सेल से टू है तो विल या सेल, ब्लेस, बिस, ग्रीट, कर्स, डिपेंड करेगा वहां पर जो भी लिखा उसके काटिंग। ये सबसे पहले आपका बन गया स्टेप फर्स्ट। स्टेप टू, स्टेप टू हम लोग क्या लेते हैं? कनेक्टर। अब यहां पर कनेक्टर होगा चेंज, यहां पर लगाया दैट। स्टेप थ्री, स्टेप थ्री में क्या करते थे? रिपोर्टेड सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। रिपोर्टेड सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू रूल, जैसा रूल था 1 2 3 एस ओ, वही रूल अप्लाई कर देंगे। स्टेप फोर, अप्लाइंग द रूल्स ऑफ टेंस। यहां पर टेंस का रूल अप्लाई होता है। अप्लाइंग द रूल्स ऑफ टेंस, सेंटेंस इज रिटन इन असर्टिव। टेंस का रूल अप्लाई करते हुए सेंटेंस को असर्टिव में लिख लेना। नोट कर लीजिए, फिर इसके सेंटेंसेस की बात करते हैं। नोट कर लिया? नोट कर चुके हैं? आइए देखते हैं इसके सेंटेंस। डायरेक्ट नरेशन में दिया गया, मदर सेड टू हर सन, मां ने अपने बेटे से कहा। मदर सेड टू हर सन, मां ने अपने बेटे से कहा, मैं यू लिव लॉन्ग। टीचर सेड टू, टीचर सेड टू हिज स्टूडेंट्स, may you prosper. She said to him, may you be an officer. He said to him, may you ruin. देखिए कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। मदर बेसिकली माँ अपने बच्चों को क्या देती है? आशीर्वाद करती है ना। बड़ा कोई बोल रहा है, अब ये भी देखो यहाँ पर भी डिपेंड करेगा मूड पे, या डिपेंड करेगा बोलने वाला कौन है, स्पीकर कौन है और लिसनर कौन है। माँ अपने बच्चे को बोलेगी लंबी उम्र जियो, तो इसका आशीर्वाद ही है, तो हम किसका यूज करेंगे? ब्लेस का यूज करेंगे। मदर ब्लेस्ड हर सन, करेक्टर क्या लगाया? दैट। अब यहाँ पर देखिए सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन का चेंज ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या हो गया? दैट क्या हो जाएगा? हर, दैट ही है ना, यू है तो क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा ना, हर सन है ही, और मैं का किसमें कर लिया? माइट, ही माइट लिव लॉन्ग, ये हो गया असर्टिव स्ट्रक्चर। टीचर भी बेसिकली क्या करता है?
ब्लेस करता है, टीचर ब्लेस्ड हिज स्टूडेंट्स दैट दे माइट प्रॉस्पर। सी सेड टू हिम, सी, अब देखिए यहाँ पर पता नहीं बोलने वाला कौन है, तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। मैंने यहाँ पर बिस्ट कर दिया, सी बिस्ट हिम दैट ही माइट बी an officer. He said to him, he cursed him that he might, ruin मीन्स क्या होता है? बर्बाद हो जाना, नष्ट हो जाना। हाँ वही प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पर से बनता है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी बनाएंगे तो नाउन बन जाएगा, प्रॉस्पर मीन्स वर्ब है। इतने स्टूडेंट्स आते हैं 7:30 बजे, आज कम है, आज सैटरडे को कम है क्या? मैथ क्लास का यहाँ कितने दिन से लगने लगी? मैथ क्लास तो पहले भी नहीं होती, मैथ क्लास अभी लगी है हफ्ते से। मैथ क्लास तो एक हफ्ते से लगी है, उसके पहले मैथ ही पढ़ने आते थे क्या? सारे स्टूडेंट्स आते थे ना? कौन सा पेपर है? हाँ पेपर हो गया, सैटरडे भी है, इसकी वजह से बच्चा निकल फ्राइडे को भाग जाता है गाँव, सर्दियाँ भी आ गई। नोट कर लिया? क्या हो गया? पूछो पूछो। अब देखिए बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होंगे जो ऑप्शन पे डिपेंड करें, मतलब उसका आपको कौन सा समझ में नहीं आएगा कहां से हो गया, वो ऑप्शन रिगार्डिंग कर लेते हैं। देखिए एक दो सेंटेंस जैसे ऑप्शन से कैसे बनता है। नोट कर लिया? जैसा सेंटेंस लिखा गया, सी सेड टू हिम, सी सेड टू हिम, हैप्पी, टीचर में से पूछा गया हैप्पी बर्थडे टू यू, ये सेंटेंस आपको अच्छा गेस करिए कैसे बनेगा। अब इसका ऑप्शन सीधे सीधे दिया गया, सी बिस्ड हिम दैट नहीं लगाया, सीधे मेरे से पूछा गया, सीधे से लिख दिया, कहां से लगा दिया कोई कॉन्सेप्ट नहीं। उसने कहा हैप्पी बर्थडे टू यू, आपका जन्मदिवस मुबारक हो, तो सीधे बोल दिया उसने उसके बर्थडे पर उसे भी से किया, सीधे सीधे बोल दिया। जैसे he said to him, she said to him कर दिया, he said to her, he said to her congratulations, congratulations। बताइए, नहीं सोच पा रहे, डायरेक्ट ऑप्शन लिखेगा, he greeted, greeted या पेस्ट्री कर सकते हैं, जो भी ऑप्शन दिया है ना, her on या on her success, या greeted की जगह पर he congratulated her on her success ऐसे बना दिया। मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे बना दिया, ऑप्शन पे देखिए, ऑप्शन लिखा होगा, सेंस नहीं बदलना चाहिए, कुछ वर्ड चेंज हो जाएंगे, वो इसका रूल। he said to her congratulations, उसने he congratulated her on her success, उसे उसकी सफलता पर उसने congratulations कहा, सीधे सीधे लिखा गया। you said to him thank you, थैंक यू, पता कैसे बनेंगे, यू थैंक्ड हिम, बस और कुछ नहीं, सारे क्वेश्चन दिए गए सस्ती में, यू थैंक्ड हिम, आपने उसे धन्यवाद दिया, मतलब आपने उसे धन्यवाद बोला या आपने उसे धन्यवाद दिया, बात सेम है, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, उसके सेंस में चेंज नहीं आना चाहिए, वर्ड को चेंज हम कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, नहीं वो ऑप्शन में नहीं रहेगा, दैट वर्ड लगा रहेगा, उसको नहीं लगाना, वो ऑप्शन बेसिकली रहता नहीं, उसको चेंज करके देगा। भाई समझ करके करना, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उतना अच्छा कर पाएंगे, पढ़ाएंगे बताएंगे बताएंगे। बेसिकली कंप्रीहेंशन जितना अच्छा वो कैप पोर्शन होगा उतना अच्छा आपका कंप्रीहेंशन होगा। जब मीनिंग नहीं आएगी तो फिर कंप्रीहेंशन में स्पीड नहीं बढ़ेगी। उसका सिर्फ एक ही होगा, एक इलाज है, अगर वो कैप आ रहे हैं तो आप स्पीड में पढ़ लेंगे। कितना भी इजी से इजी कंप्रीहेंशन हो, कितना टफ से टफ कंप्रीहेंशन हो, किसी भी एस्पेक्ट का हो, किसी भी टॉपिक का हो, अगर उसमें वर्ड मीनिंग आ जाए, इकोनॉमी कर दिया, कभी बैंकिंग करते बहुत कठिन होता है, 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ता है। सबसे कठिन कंप्रीहेंशन एसबीआई में पूछता है ना, तो हाँ एसबीआई में कितना कठिन पूछ लेता है, पल्ले नहीं पड़ता, सारी पूछ लेते हैं। तो जब तक टर्मिनोलॉजी नहीं आएगी तो वर्ड्स का मीनिंग नहीं आएगा, तब तक फिर उसमें दिक्कत होगी। सबसे
सबसे बड़ा क्योर है नॉन ग्रामेटिकल जितना भी पोर्शन है, वो चाहे आपके क्लोज टेस्ट हो, चाहे क्लोज टेस्ट हो बेसिकली कुछ लेवल तक ग्रामर पे डिपेंड करता है, काफी हद तक ग्रामर पे डिपेंड करता है। क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट, रीडिंग कम्प्रिहेंशन, ये तीनों सेगमेंट वो कैप पे 60% से ज्यादा रिले करते हैं। अगर वो कैप अच्छी है तो वो कर लेते हैं, वो कैप पर फोकस करिए। कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ तरीके हैं जो मैं बता देता हूँ, लेकिन एग्जाम टाइम के लिए होते हैं, वैसे तो अपने से वो कैप आना ही चाहिए। प्रीलिम्स में तो एक भी नहीं पूछ रहा है, मेन से 5-6 पैसेज। हाँ, और क्या पेपर कभी नहीं देखा मेंस का? मेंस का पेपर देखिए कभी, देखिए कभी पेनाकल उठाइए, सीजन मेंस का पेपर देखिए। मैं सारी बातें सीरियसली करता हूँ। हाँ 25 ने 20 होंगे, 4 के 5 पैसे, हो सकता है 2-3 क्वेश्चन पूछ ले, क्वेश्चन कम भी तो पूछ सकता है। 3 से कम तो कोई, पहले तो 7-8 पूछ जाते थे, 3 से कम तो कोई चांसेस ही नहीं पैसेज पूछा, 3 पैसेज तो पूछेगा। एक का लेवल मॉडरेट रहेगा, एक इजी रहेगा, एक थोड़ा टफ, 3 पूछेगा, तीनों अलग अलग लेवल के पूछेगा। 3 से कम तो किसी को चांस ही नहीं, 7-8 कम से कम वो क्या पूछा जाता है। एक बार पेपर देखिए मेंस का, नहीं तो किसी दिखाता है, इजी होता है, बहुत टफ नहीं होता, यही सब पूछता जो आप लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन पहले प्रीलिम्स क्वालीफाई करिए, मेंस के बारे में पहले सोचने से कोई फायदा नहीं। क्या करें प्रीलिम्स में? अभी तो क्लोज टेस्ट पूछ लेता है, कभी पूछ भी लेता है, अभी इस बार तो नहीं आया था पैसेज, इस बार तो नहीं आया था। सेंटेंस अरेंजमेंट पूछ ले रहा है, फिक्स नहीं है, सिलेबस में तो सब कुछ है, लेकिन पूछा नहीं है इस बार। इसी तरह के मेरिट तो आई है, चाहे क्वेश्चन टफ करके मेरिट लो कर ले, चाहे क्वेश्चन कठिन पूछ करके मेरिट क्वेश्चन कम कर ले, और चाहे क्वेश्चन इजी पूछ कर मेरिट बढ़ा दे, बात तो वही है। क्वेश्चन कठिन और इजी नहीं होते, जैसे जिसने पढ़ा हुआ है उसके लिए सब आसान, जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए सब कठिन है। वुमेन्स के होता है, उसमें नहीं हो रहा। देखिए इंग्लिश में क्या है, जैसे अब मुझे मैथ्स का बहुत आइडिया नहीं है, तब से जब मैं कभी पढ़ता था, परीक्षा देता था, तब से सिलेबस हो गया चेंज, और मैथ्स से मैंने कभी काम नहीं किया। मैथ्स में टीचर कहते हैं लेवल कम ज्यादा होता है, लेकिन इंग्लिश में कोई लेवल कम ज्यादा नहीं होता है। मेरा जो सब्जेक्ट है मैं उसमें एकदम क्लियरली आपको बता सकता हूं, जो आप पढ़ रहे हैं इससे ना तो टफ लेवल पूछा जाता है, ना इजी लेवल पूछा जाता है। अभी शायद बता दें आप लोग, अभी बीटेक मैथ्स के स्टूडेंट्स 3-4 स्टूडेंट्स हैं, किसी पेपर कोचिंग का मॉक देख रहे थे, तो 7-8 मिनट पूरे 45 क्वेश्चन कर लिया, बोले सर तो बहुत आसान होता है। बेटा आसान नहीं होता है, तुमने पढ़ाई इसलिए तुम्हारे लिए आसान है, तो पढ़ लेंगे तो आसान हो जाए। वो कैप पे फोकस करिए, ये बात मैं डेली इसलिए बोलता हूं कि वो कैप अंत में जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो क्रिएट करेगा। ग्रामर में ऐसा कोई पॉइंट, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता जो मैं नहीं पढ़ाता हूं, ये तो मैं छोड़ दूंगा, वो मैं कंप्लीट पढ़ा। अब वो कैप मुझे नहीं पता कौन से कहां से जाए, और मैं पढ़ा भी दूंगा, तभी तो आपको याद होना चाहिए। तो ग्रामर का रिवीजन कर लोगे तो ग्रामर के तो मैं कहता हूं कि 90% ज्यादा क्वेश्चन अगर स्टूडेंट से क्लास में रहा है, पूरे 3 महीने से ज्यादा पढ़ाता हूं, तो अगर 3 महीने तक आप क्लास में तो ग्रामर के क्वेश्चन आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। लेकिन वो कैप जितना नॉन ग्रामेटिकल पोर्शन है, अब वो आपकी एफिशिएंसी पर डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ते हो, कितना मेहनत करते हो। जो स्टूडेंट्स मेहनत करे, कुछ स्टूडेंट्स को बता दिया ब्लैक बुक एकदम से रट्टे पढ़ा भी से शेड्यूल बना लिया, कितना देर पढ़ना ही पढ़ना होगा, तो रेगुलर पढ़ते रहेंगे तो हो जाएगा। और ये सोचिए कि जब एग्जाम का 10 दिन बचा है, देखिए मैं कुछ चीजें बहुत लिटरली बताता हूं, पहले से बताता हूं, और ये मैं पहली दूसरी क्लास में बता देता हूं। अब जब आपके पास 10 दिन बचे, ग्रामर तो आपको आ रहा है, ग्रामर के क्वेश्चन सब कैच करने लगे, प्रैक्टिस करने पे, लेकिन 10 दिन बचे, अब आप सोचे वो कैप पढ़ लेंगे, एडीएमसी पढ़ लेंगे, मोटी सी बुक लेके बैठ गया, रटना शुरू कर दिया, तो फिर नहीं हो पाता। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा वो कैप देखेंगे तो आपको लगेगा इसका आंसर ये होना चाहिए। मीनिंग कोई पूछेगा तो हो सकता है आप नहीं बता पाए, मीनिंग अगर आपसे पूछे कि आप 10 वो कैप सुना दो, हो सकता है आप नहीं बता पाए, ऐसे कोई नहीं सुना सकता, ऐसा सिर्फ टीचर ही कर सकता है सुबह शाम तक पढ़ा रहा है। तो बस आपको ये देखना है इसका ये मीनिंग होगा, तो ये कब होगा, ये तभी होगा जब आप रेगुलर वो कैप पे प्रैक्टिस करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, डेली 10-20 वर्ड को पढ़िए, मतलब किसी के कहने सुनने से नहीं, डेली अपने से पढ़िए। याद हो रहा है नहीं हो रहा है आपको खुद ही नहीं पता, याद हो रहा है नहीं याद हो रहा है, फिर एक दिन मॉक उठाइए करिए। ऐसा नहीं है हमारे 10 वो कैप दे दिया जाए, तो हो सकता है कोई एक ऐसा वर्ड जो मुझे भी एग्जाम टाइम पे नहीं आता है। एग्जाम में 100% वर्ड करने के लिए नहीं होता है, सीधे बैठ जाओ दीवार गिर भी सकती है, वो नहीं बनी है। एग्जाम में 100% क्वेश्चन करने के लिए नहीं होता है। एग्जाम में एसएससी का टॉपर कितना 60% पा जाए तो टॉप कर जाएगा। स्टूडेंट की सबसे बड़ी कमजोरी क्या पता है, सोचते पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ेंगे, एक को नहीं छोड़ना। 10 टॉपिक है, 6 टॉपिक ठीक ढंग से पढ़िए, ठीक ढंग से, मतलब उसमें से क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अब आपके पास 45 क्वेश्चन है तो आपको क्या लगता है कोई स्टूडेंट 45 पूरे सही करके आएगा? 5 क्वेश्चन तो माइंड मेकअप है, उसको छोड़ना ही छोड़ना है, 5 क्वेश्चन पहले छोड़ देना है। जीवन में सब कुछ आप नहीं पा सकते, कुछ चीज़ को छोड़ना ही पड़ेगा। जब क्वेश्चन छोड़ने आ गया, लेकिन छोड़ना कौन सा है जो आपका टाइम किल रहा है, जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, जिसमें लग रहा है ये होगा ये होगा, उसको छोड़ दो। 40 क्वेश्चन अगर कर ले तो दैट इज सफिशिएंट, मार्क्स ला देगा आपको अच्छे। लेकिन आप वो कैप पे डेली पढ़ते रहिए, वो कैप पे डेली नहीं पढ़ेंगे तो फिर समस्या क्रिएट होगी कब, एग्जाम के 10 दिन पहले, 15 दिन पहले। आप खुद ही देख लीजिए, एक दिन में 10 वो कैप पढ़ेंगे तो महीने का 300 याद हो जाएंगे, और अगर 6 महीने का टाइम है, 6 महीने बाद आप सीएसएल भी दे रहे हो तो कितने वर्ड हो जाएंगे महीने में 300, कितने 1800 कैप किसी स्टूडेंट याद हो तो यकीन मानिएगा एसएससी के 10 कैप पूछ लेंगे 700 सही करके आएगा। 1800 एक नंबर होता है, 100 कैप पढ़ लीजिए कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ यार मुझे आ रहा है। और मुझे कौन से जाते हैं प्रीवियस ईयर वाले, एक ही वो कैप 4-5 बार रिपीट होता है। बस ये ध्यान रखना है कि एसएससी लेवल के वर्ड होने चाहिए, कम गोरी चराइव नहीं, इसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं। ये नोट कर लिया? अरे बोलिए, देखिए ये डिफरेंट टाइप के हो गए। अच्छा कुछ और इस अलग स्ट्रक्चर बताते हैं। एक यस नो टाइप कराया था क्या, यस नो टाइप वाला बच्चा कहाँ गया, एक ही सीख के चला गया, एग्जाम है क्या उसका, आने जरूरी है। यस नो टाइप का समझ में आ गया ना, एक सेंटेंस देता है, टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, डू यू लर्न vocab daily, teacher said to students, do you learn vocab daily, and ये हो सकता है कमा भी लगाओ, एंड ना भी लगाओ, ऐसे भी जानना। स्टूडेंट्स सेड नो, इस सेंटेंस को नहीं आप लोग बनाइए, अपने से बनाइए कुछ डिफरेंट टाइप का। और मनीष भैया कहाँ थे भाई सुबह, और सब कहाँ गए, सो रहे हैं तक। और कौन टीचर होता ग्रुप में मैसेज लिख देता कि भी असिस्टेंट नहीं है, अरे तो आप बोलते लेकिन मैं तो अपना पक्ष रख देता, लेकिन मैंने कहा ठीक है मनीष से तो फोन कर लेता है, तुम्हारा फोन नहीं उठता तब मैं लिखता, तो तुम्हारी सुबह कोई और होता लिख देता।
कहाँ गया सोच, कहाँ गया? मेन से एक दिन में क्या पढ़ लेंगे? हो गया, कर लिया? कैसे क्या बताइए? मैं तो सर लेट आते हैं, जल्दी आते समझ। आज तो आए नहीं, आ जाते टाइम से। कहते रहे सर हमारी क्लास में टाइम में सोऊंगा, मैं आधे घंटे लेट आऊंगा। मुझे फ्रस्ट्रेट कर दिया। टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स, बोलिए, इफ दे कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट, वोकैब डेली, एंड दे स्टूडेंट्स को लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स लिख दो, स्टूडेंट्स रिप्लाइड इन नेगेटिव या डिनाइड या रिफ्यूज, मना कर दिया। बेसिकली नेगेटिव करना है, जो भी ऑप्शन है उसके कर लेंगे। सबने समझ लिया इसको? पूछा जाता है। अब देखें कभी कभी यूज करते हैं सर, मैम, माय लॉर्ड, है ना, रेस्पेक्टिव वर्ड्स यूज करते हैं, तो उनको कैसे यूज करें? किसका? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड बाय, बोलिए जल्दी से बताइए। ये इसका मैटर, ये आगे बताएंगे ना, इसका मैटर बताएंगे। ए इज क्लेम्ड बी, ए ने आंसर सेलेक्ट किया दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल हाउस। हाँ वर्ड्स। अब इसका मैटर बताते हैं, परेशान नहीं है ये ऑप्टेटिव में आते हैं जो बता रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, क्या दिया गया? सर या मैडम। अच्छा ये बड़ा खतरनाक वर्ड है, मैडम। इसे मैं बात कर चुका हूँ आपसे, कौन सा चाहिए, मैडम या मैम? किसको बोलना है ना? हाँ मैं समझ रहा था, किसको बोलना डिपेंड करता है। जैसे मैडम किसको बोलना है? मैडम आप बताओ, बोल रहा था इसके बारे में बात कैसे होता? मैडम किसको बोलते हैं? अरे बताओ सर, माते क्यों? अच्छा आप बताओ, आगे वाले बताओ, मैडम क्या डिपेंड क्या करता है? मैडम किसको बोलेंगे? अपनी वाइफ को, और ना हो तो किसी को नहीं बोलना है। अच्छा मैम किसको बोलना है? या अज्ञानता का ये अभाव है ना, कुछ लोग होते हैं। शब्दों का डिफरेंस है। मैडम से डी हटा करके क्या बन जाता है? मैम। बोथ आर द सेम, दोनों सही है। ठीक है, ये वाइफ के लिए वर्ड नहीं यूज किया जाता है। क्या बुरा वही मान जाते हैं जिनको पता नहीं होता है ना, उसी का शॉर्ट फॉर्म है। हाँ रेस्पेक्ट में बोल सकते हैं। आजकल तो सर एक कॉमन वर्ड हो गया, सब्जी वाले भी, यहाँ सब्जी वाले भी सर कहते हैं, टैक्सी वाले भी सर कहते हैं। सर एक कॉमन वर्ड बन गया। सर का मतलब सिर्फ टीचर नहीं होता है ना, सर का मतलब जो भी रेस्पेक्टेड वर्ड है उनको सर बोलते हैं, श्रीमान। और ब्रज भाषा में बोलते हैं माँ साहब, पता नहीं, पता है माँ साहब। मास्टर साहब तो पूरा, मास्टर साहब ही तो पूरा हो गया, बोलते हैं हाँ बोलते माँ साहब। इसके लिए इनको हटा करके एक शब्द लगाता है रेस्पेक्टफुली। क्या लगाते हैं? रेस्पेक्टफुली, रेस्पेक्ट, बस इतना ही लगाना है, बाकी सब कुछ वैसा जैसे करता है। सर मैडम को हटा के क्या लगा देंगे? रेस्पेक्टफुली। एग्जाम्पल से देखें, डायरेक्ट नोटेशन दिया गया, सी सेड टू मी सर आई वांट योर हेल्प। सी टोल्ड मी respectfully that she wanted my help। बन जाएगा, बस एक शब्द जोड़ के रेस्पेक्टफुली, बाकी सब कुछ वैसा है। सर मैडम को हटा दो, ही हाँ रेस्पेक्टफुली बोलते हैं बस, और कुछ नहीं करना है। जस्ट बोला रेस्पेक्ट, माय लॉर्ड बोल करके। माय लॉर्ड में किसी को सम्मान देना हो, बोले राजा को बोलते माय लॉर्ड हेल्प मी, बोल सकते हैं। ही सेड टू हर मैडम विल यू हेल्प मी। ये इंट्रोगेटिव बन गया। बनाइए कैसे बनाएंगे? इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर में बनाएंगे। ही आस्क्ड हर रेस्पेक्टफुली इफ ही वुड हेल्प यू है तो हाँ, सी वुड हेल्प हिम। ही आस्क्ड हर रेस्पेक्टफुली इफ ही, उसने उससे पूछा। तो यहाँ पर क्या, ये आपका एक सेकंड, ये आपका सेकंड पर्सन था, सेकंड पर्सन का चेंज ऑब्जेक्ट के अंदर सही तो है, हेल्प और फर्स्ट पर्सन का चेंज सब्जेक्ट के अंदर बन जाएगा। तभी क्योंकि मैडम लिखा है, इसका मतलब फेमिनिन जेंडर से पूछ रहा है। हाँ यही है ना, तो वही तो बात है। ही अब ये पूछा तो क्वेश्चन ही है, तो आंसर ही करेंगे। हर मान लीजिए अगर लिखा है ऑप्शन में तो ठीक है, नहीं तो हटा दो। लेकिन पूछा किसे? फीमेल से ही पूछा, तो हम गेस कर लेंगे मैडम इसका मतलब फीमेल ही होगा। तो फिर अब यहाँ पर क्या हो गया? इफ ही वुड हेल्प, इफ यू वुड हेल्प हिम ना भी लगा तब भी हो जाएगा। अब इसको हम थर्ड पर्सन फिर मान लेंगे, फिर मानना पड़ेगा। अगर नहीं दिया तो अब डिपेंड किस पे करेगा? ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ऑप्शन में क्या दिया गया? ऑप्शन में क्या दिया उस पे डिपेंड करेगा। नोट कर लीजिए। यही कुछ बातें ऐसी होती है जो ऑप्शन से देख के हम करते हैं, तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। इसलिए जब भी आप क्वेश्चन लेके आते हैं तो मैं कहता हूं ऑप्शन भी लेके आओ। मैं तो बिना सेंस वर्ड चेंज कर दूंगा, हो सकता है वो आपके ऑप्शन में ना हो, इसलिए ऑप्शन कंपलसरी होता है। डिपेंड करता है वहां पर कैसे चेंज किया गया। आपने जब डेफिनेशन लिखी तो मैंने आपको बताई, if we use the word of speaker with some important changes without changing the sense of sentence, यानी हम important changes कर रहे हैं और सेंस नहीं बदल रहा है, ऐसा ही लिखेंगे सेंस ना बदले। कुछ रूल्स हैं जो फिक्स हैं, नोट कर लिया।
कभी कभी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड बाय, यस नो ओके वगैरह आता है, तो उसको कैसे करेंगे? नोट कर लीजिए। डियर आ जाएगा तो नहीं, डियर रिस्पेक्टफुली में नहीं आता, डियर को हटा लेते हैं। डियर हो गया, ओके हो गया, ये सब आ जाएगा, इसको हटा लेंगे बस। डियर वगैरह जो है नहीं लिखा जाता, नहीं तो पेरेंट्स के लिए लिखा होना चाहिए ना। पेरेंट्स के लिए जब ये वर्ड्स लिखे होंगे रेस्पेक्टिव वाले तभी रेस्पेक्टफुली लगाएं, उसको हटा के तो रेस्पेक्ट। पेरेंट्स एग्जैक्टली क्या लिखा होगा सेंटेंस बताइए, इमेजिनेशन नहीं। जैसे आपने लिखा पेरेंट्स, आई वांट योर हेल्प, है ना, ही आस्क्ड हिज पेरेंट्स, सीरियसली लिखते हैं, उसमें रेस्पेक्टफुली लिखने का। जब शब्द आए सर मैडम, ही सेड टू हिज फादर माय लॉर्ड विल यू हेल्प मी, तो लिखो यहाँ पर ही आस्क्ड हिज फादर रेस्पेक्टफुली, फिर माय लॉर्ड लिखने की जरूरत, इन वर्ड्स को हटाएंगे तब ये वाले यहाँ पर लिखते हैं ना। बहुत जल्दी आ गए, हाँ सो रहे थे, सोना चाहिए लेकिन थोड़ा समय से अलार्म लगा चाहिए ना। कहाँ रहते हो? अल्लाह को तो इधर में है ना, अल्लाह के पास में है। अल्लाह को कितना दूर है? अल्लाह पढ़ा ही रहे हो, अल्लाह को यही ना है प्रयाग स्टेशन के पीछे। अरे यार मैं प्रयागराज में पिछले 22 सालों से निवास करता हूँ, समझ रहे हैं। तो मैं अल्लाहपुर बगाड़ा, छोटका बगाड़ा, साजियाबाद, बड़का बगाड़ा, दारागंज, जितने मोहल्ले हैं, छोटे छोटे मोहल्ले जिनका आपने नाम नहीं सुना होगा, सारे मोहल्ले गली गली घुमा हूँ, समझ रहे हैं। तो अल्लाहपुर मुश्किल से यहाँ से 3 किलोमीटर होगा, मुश्किल से। करेली तो गई है, करेली कौन सा दूर स्टेशन को, उस बार करेली करेला बाग तक गए हैं, करेला बाग सबसे किनारे पड़ता है करेली, है ना, ठीक है। प्रयागराज का जो ये वाला किनारा है, अब तो प्रयागराज जाता है वहाँ तक, अब शांतिपुर तक, प्रयागराज ये वाला किनारा है वो मेहदौरी गाँव में आता है, इधर करेला बाग में लगता है, उधर नैनी चाका गेट तक लगता है, इधर छूसी अंदावा तक लगता है ना, इधर अब तो मनौरी तक लेने लगते हैं। वैसे बेसिकली सिटी वाला एरिया लगता है मनौरी तक लगता है, इतना है प्रयागराज का एरिया। लिख लिया इसे। अब देखिए कभी कभी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग कुछ ना कुछ मिस करते हैं, उसको कैसे करें? अगर दिया गया गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग या गुड बाय, गुड नाइट, समथिंग कुछ भी, ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर आते हैं, तो इनको हम कैसे बनाएं? पहले एक सेंटेंस लिखने तो कुछ आपको क्लियर होगा। शी सेड टू मी गुड मॉर्निंग, I want to talk to you. She said to me good morning, I want to talk to you. उसने मुझसे कहा गुड मॉर्निंग, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। सी है तो चाहती हूँ, है ना। ऐसे स्ट्रक्चर को सी, अब ऑप्शन में लिखा रहेगा बिस्ड मी हो सकता है या बेड, यहाँ पर बेड मीन्स कहना है, इसको पास सामने कर लिया, बेड मी, सीधे लिखा गुड मॉर्निंग एंड कहना, बेड मीन्स कहना और सेकंड फॉर्म का बेड नहीं, वो मना करना होता है। फॉरबिड मीन्स मना करना, बेड मीन्स कहना, बेड मीन्स कहा, बेड बेड हो गया। सी बेड मी गुड मॉर्निंग एंड सेड दैट सी wanted to talk to, बन जाएगा नहीं बनेगा? स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पर जो भी आप या यहाँ पर मैं ग्रीक लिख रहा हूँ, ग्रीक में लिख जाओ, जो भी मिस किया है वो लिखा होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, जो भी स्ट्रक्चर आपको दिया, तो सीधा सीधा लिखा सब्जेक्ट प्लस बेड प्लस ऑब्जेक्ट, फिर ये जो भी ग्रीट है उसको सेम ग्रीट को लिख लिया, ग्रीटिंग वर्ड जो भी आपको दिया है, एंड सेड, जो भी स्ट्रक्चर से काट बना। वन मोर एग्जाम्पल और नरेशन टफ नहीं होता है, बस सारी स्ट्रक्चर आपको पढ़ के रखना होता है। ही सेड टू हर गुड बाय, गुड बाय, आई विल वेट फॉर यू, अलविदा मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, बिल्कुल सेल करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, दोनों से आई सेल, मैं तुम्हारा इंतजार करूँ। कैसे बनाएंगे बताइए? ही बेड हर गुड बाय एंड सेड दैट ही वुड, सेल का सुट लेकिन थर्ड पर्सन आ गया तो वुड लगाएं, ही वुड वेट फॉर हर, बन जाएगा बताइए? नरेशन टफ नहीं होता है, वाइस टफ नहीं होता है, इसके सारे स्ट्रक्चर जो पढ़ लेता है वो एग्जाम में क्वेश्चन को कर पाता है। जनरल वाले स्ट्रक्चर सब कर लेते हैं, लेकिन इसके जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर हैं उनको करने आना चाहिए। आवाज रुकिए, गिलास सारे जुड़ान जा दुकान में। उसके बाद कौन सी क्लास है? अब इतनी जल्दी बना भाई, तो एक्सपीरियंस भाई, चाय बना के वो क्या कहते कुकिंग मास्टर है, चढ़ा के चला है बस एक सेकंड। अपने भाई से कह दे लेते हैं डिस्कस करें आपकी क्लास में नरेशन में लास्ट क्लास में हाँ वो है बे, चाय पाती ही का लेटे घंटे के इंतजार नहीं, पहले जाके ले आती दो के आ गया है। एक क्वेश्चन पूछा सचिन ने, भाई वो कसम से मिल जाती है ये चाय पिया निकल। गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे आप सभी? बात बारिश हो रही है तो मकाली चाय पिया तो ना बे। डिस्कस करें आपकी क्लास में टॉपिक नरेशन में लास्ट क्लास में एक ही नहीं हमने
भाई उसका चाय में कौन लोने गया? बनाता हूँ, दूध ले या तो बताइए कौन लूटने गया? कौन से वीडियो पे? अच्छा तो फिर भाई करिए ना आप लोग, नहीं लूट लीजिए आप लोग भाई, आप लोग नहीं कौन क्यों नहीं, एक कमेंट तो कर दो कम से। मैंने सुना ही नहीं अभी क्लास के बाद हम्म? एक बार बजा दो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 4 मिनट 2 मिनट बजा दो, हम बढ़ा देंगे, भगा देंगे, क्या देखे नहीं देखे, चलो कोई दिक्कत चलो चलो क्या है उसमें, क्या पढ़ने का मोटिवेशन, फुल मत चलाना, हल्की आवाज चला तो 2 मिनट चला कोई दिक्कत नहीं, हाँ तो थोड़ा चला कोई दिक्कत नहीं। अधिकृत करना मिशन तो कोई तुझे नहीं आशा, अधिकृत करना मिशन तो कोई तुझे नहीं आशा, छोड़दा अधिकृत करना मिशन तो कोई तुझे नहीं आशा, अधिकृत करना मिशन तो कोई तुझे नहीं आशा, छोड़दा तेरी बड़ी बड़ी किसी को तेरी नहीं बड़ी अभी है। क्लास के बाद समझ गए, क्लास के बाद ये जब खत्म हो जाए क्लास तब बारिश हो रही है, सब वैसे ही जाएंगे नहीं, हो गया समझ गया मैं, समझ देखिए जरा कभी कभी टर्म्स ऑफ एड्रेसिंग वाले सेंटेंस आते हैं, जैसे एक सेंटेंस लिखना है, द पीएम सेड टू पब्लिक डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई शैल गिव यू 15 लाख रुपीज, प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं तुम्हें 15 लाख रुपए दूंगा, स्पीच में बोल रहे थे 2014 में, तो अब इसको कैसे चेक करें, ये एड्रेसिंग वाले टर्म्स है, द पीएम एड्रेस्ड, एड्रेस यहाँ पता लगा दो, पीएम एड्रेस द पब्लिक एज क्या होगा और द पीएम एड्रेस द पब्लिक एज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड सेड दैट ही वुड गिव देम 15 लाख रुपए, बन जाएगा, आसान है। एक तरीका और है, एड्रेसिंग द पब्लिक, इसी का चला दी भाई, नाराज हो काम चलाओ थोड़ी मोड़ दो, एड्रेसिंग द पब्लिक एज brothers and sisters, the PM said that एड्रेसिंग यानी संबोधन, संबोधन वाले सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, डायरेक्ट दिया गया सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पर वोकेटिव केस, वोकेटिव केस मतलब जिसका संबोधन कर रहे हैं वो, वोकेटिव समझते हैं, केसेस पढ़ाए वोकेटिव यानी जिसका संबोधन कर रहे हैं वो, फिर कामा, फिर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब जो भी है ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा, ये स्ट्रक्चर बन गया। इसका भी डायरेक्ट बनाएंगे, खूब पूछा था एग्जाम में, सब्जेक्ट प्लस एड्रेस्ड देन ऑब्जेक्ट एज, फिर वोकेटिव केस एंड सेड दैट, फिर जो भी स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब, दूसरे तरीके से बनना है, इसको एड्रेसिंग से स्टार्ट कर लेते हैं, एड्रेसिंग प्लस ऑब्जेक्ट एच, फिर वोकेटिव कामा सब्जेक्ट सेड दैट, जो भी स्ट्रक्चर है उससे गाड़ी चेक, ये हो गया स्ट्रक्चर, नोट कर लीजिए, एक दो सेंटेंस और इसे करवा देते हैं। पब्लिक जो है सिंगल प्लेयर दोनों होता है, यहाँ पर पब्लिक एक पब्लिक होती है नहीं, तो पीएम सेड द पब्लिक डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई शैल गिव, यू लिखना है ना, यू लिखना था, यू मैंने लिखा नहीं, यू लिख दो, ठीक है, यू लिख दो सही हो जाएगा, नहीं होगा तो ऑप्शन में हम समझ लो मान लेना, ठीक है, ऑप्शन में मान लेना पड़ता है।
कितने लोग अभी आए क्लास में? एक क्लास के बाद दूसरी क्लास कितने लोग आए? बहुत अच्छा, बस वही मेरी क्लास में बहुत कम थे यार, ना ते कई दो और भी कम थे मेरी क्लास में। हाँ एमा हम दो जन गया है जीवन सुख थोड़ा सा स्पीड में लिखिए ना, कुछ लोग लिख रहे हैं। समझा? एक दो सेंटेंस अपने से करिए, जैसे लिखा सेंटेंस, टीचर सेड टू देम, टीचर सेड टू देम, डियर स्टूडेंट्स, you can solve any question now. The principal, the CM said to officer, to soldiers. The CM said to soldiers. नहीं टीचर के पहले, टीचर के पहले नहीं, टीचर पोस्ट नहीं है, टीचर प्रोफेसर आर्टिकल में बताता। The CM said to soldiers, warriors, warrior होता है, warrior होता है, warrior होता है। Is this correct? I want your support for security. जल्दी से लिख बनाइए, दोनों सेंटेंस को खुश होना है। जैसे बनाया सेम वैसे डिक्टो देकर बनाइए, वैसे देख के बनाइए ना। देखिए बनाइए जल्दी से, दो सेंटेंस हैं। हाँ दो टाइप्स बनाइए, ऑप्शन में कोई शब्द दिया था इसलिए दोनों टाइप बताना है। मान लीजिए कि सबको एक टाइप बता दिया, ऑप्शन में दूसरा टाइप दिया तो कंफ्यूज आएंगे। बाहर जा कर करता है। इसका टेंस नहीं मिल रहा है, टेंस बताओ, ये प्रेजेंट टेंस है ना? हाँ बहुत अच्छा। यस सही सही, दूसरा टाइप से लिखना था ना, देखो लिखो, देखिए सही है। सही लिखिए सही। हाँ नाउ को देन, हाँ देन सही, टेंस चेंज करिए, टेंस नहीं सही, हाँ सही है। फिर टीचर लिखने की जरूरत नहीं है, हाँ टीचर एंड दूसरे टाइप एंड नहीं लिखना, काम लगाना है, दूसरे वाले में एंड नहीं लिखना, काम लगाना है, काम है टीचर से। और यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स है ना, सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं। कितने लोगों ने बना लिया? दो टाइप, बहुत अच्छा। देखिए अगर नरेशन में हम किसी का टेंस नहीं बदलते, या कोई वर्ड छोड़ देते हैं, इसका मतलब सेंटेंस गलत है आपका। ऑप्शन में ऐसा ही दिया होगा, एक छोटा सा वर्ड छोड़ देगा, बाकी सब में दिया होगा, और हम जल्दी में टिक कर देते हैं, इसलिए एक पॉइंट को फोकस करना। कैसे बना देखते हैं? टीचर एड्रेस्ड देम एज डियर, कुछ लोगों ने सिर्फ स्टूडेंट्स लिखा, डियर स्टूडेंट्स ना, एज डियर स्टूडेंट्स। हाँ ये एड्रेस में है ना, तो इसमें रहेगा ना, नहीं लिखना है भाई, लिखना है, लिखना है, ये एड्रेसिंग में है, इसको लिखना है, बाई मिस्टेक कर देता हूँ, लिखना है, इसलिए आप लोगों ने लगाया क्या, लिखना है बाई मिस्टेक। तो जो संबोधन कर रहे हैं वो तो लिखना ही लिखना है, संबोधन बेसिकली डियर हो गया, ये सब हटा देते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखना है क्योंकि उसका संबोधन में लगा, इसका एडजेक्टिव बनना है। एड्रेसिंग की स्टार्टिंग करेंगे तब, जब उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे तब, अब यहाँ पर ये पास में चल रहा है, एज डियर स्टूडेंट्स एंड सेड दैट दे कुड सॉल्व एनी क्वेश्चन। नाउ नहीं, देन चेंज हो गया ना, नाउ को देन में लिख लेता है, सॉल्व नहीं होगा, दूसरा वाला ऊपर लिख देता है, एड्रेसिंग देम एज डियर स्टूडेंट्स, डियर लगाना है ना, डियर स्टूडेंट्स, काम लगा दिया, द नहीं लगाना है, टीचर सेड दैट दे कुड सॉल्व एनी क्वेश्चन, देन बन जाएगा, दूसरा वाला कर लेता है। किसके पहले? किसान, नहीं जनरली नहीं लगाएंगे, अगर पर्टिकुलराइज किया लगा सकते हैं, सामान्य नहीं लगा। द सीएम
addressed soldiers as warriors and said that he wanted their support for security. बनेगा? दूसरा टाइप कैसे लिखा? Addressing the soldiers. नहीं, वाइज लगाएंगे तो पूरा टेंस बनाना पड़ेगा। हम इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल बना रहे हैं। Addressing the soldiers को एड्रेस करते हुए बोलते हैं सीइंग द लायन, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है। Addressing the soldiers as warriors, the CM said that फिर वही सेम स्ट्रक्चर लिखते जो भी लिखते सेम पूरा वही बंदे के टाइप थोड़े से स्ट्रक्चर थोड़ा सा लंबा है, लेकिन अगर एक दो क्वेश्चन कर लिया आपने ध्यान से तो ऑप्शन में देखेंगे तो मिल जाएगा आपको, है ना? ऑप्शन रिगार्डिंग देखिएगा, एक्चुअली कठिन नहीं, ऑप्शन में लिखा रहता है सेम, ऑप्शन में सेम लिखा रहता है। हिंदी में मुख्यमंत्री जी ने सोल्जर से कहा, योद्धाओं मैं आपका सुरक्षा के लिए सपोर्ट चाहता हूं, है ना? तो अब इसको चेंज किया, सीएम एड्रेस सोल्जर्स, सीएम ने सोल्जर्स को एड्रेस किया योद्धाओं के रूप में और कहा कि वो उनकी सुरक्षा के लिए सहायता चाहते थे। जैसे मतलब टीचर सेड टू देम, टीचर ने उनसे कहा, डियर स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। टीचर ने विद्यार्थियों को एड्रेस किया, कैसे किया? प्यारे विद्यार्थियों के रूप में किया और कहा कि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, तब वो कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, यानी किसके रूप में एड्रेस किया वही बताना है बस। कौन 30 हो गया? एड्रेसिंग द सोल्जर्स, सोल्जर्स को संबोधित करते हुए, सोल्जर्स को वॉरियर्स के रूप में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा। वहां पर लिखा स्टूडेंट्स को प्यारे विद्यार्थियों के रूप में संबोधित करते हुए टीचर ने कहा। समझ आया? यहाँ वांटेड क्यों किया आप बताइए, आपने बताया, यहाँ पर आप बताइए, फिर से बताइए आपका क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन आपके मन में मेरे तक पहुंच नहीं पाया, फिर से पूछिए, पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करके पूछिए, फिर से पूछिए, देखिए कुछ क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिए, पूरा क्वेश्चन पूछा करिए ना। जैसे आपके मन में बात चल रही है तो अपने से एक शब्द बोल के चुप हो जाते हैं, मुझे समझ नहीं आता जानना क्या चाहते हैं ना। ये कर लिया। कभी कभी क्या होता है कि देखिए तो हेड को 2 बार लिख दिया जाता है। कब लिखा जाता है? ये बड़ी बारी स्ट्रक्चर होता है। कभी कभी आप देखेंगे तो हेड को हेड लिख दिया जाता है। इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। पहले एक डायरेक्ट मैंने लिखा, सी सेड टू हिम, उसने उसे कहा आई हैव एन अम्ब्रेला। इसको जरा आप लोग चेक करिए, इसको जरा चेंज करिए। नहीं, हेड नहीं होगा। सी टोल्ड हिम, पहले टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है ये टेंस कौन सा बताइए? प्रेजेंट परफेक्ट है। कितने लोग करें प्रेजेंट परफेक्ट है? बताइए कितने लोग करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? रेज योर हैंड्स। अच्छा कितने लोग करें पास्ट डेफिनेट है? ये टेंस पढ़ा है ना आप लोगों ने? ये प्रेजेंट की कंडीशन है, ये क्या प्रेजेंट डेफिनेट? बहुत मन से पढ़ाया था मैंने, पढ़ाया था नहीं पढ़ाया? सारे पॉइंट लिखा होंगे प्रेजेंट की कंडीशन को, प्रेजेंट इतना डिटेल करके लिखा था किसी को लिखा नहीं मिला, ये मेरा है। सी टोल्ड हिम दैट, सी हैव पे किसने लिया? हैड एन अम्ब्रेला। अब थोड़ा सा और चेंज किया गया, सी, अच्छा कभी ऐसे भी दे सकता है, लो कभी परेशान ऐसे भी कर सकता है, कैसे देखो जरा, ऐसे सी टोल्ड हिम सी हैड एन अम्ब्रेला। अब बताइए कौन सा टेंस है? अब सेड टू नहीं, डायरेक्ट से डायरेक्ट में, इसलिए लिखा है, यही परेशान करेगा। क्या परेशान करेगा? अब ये पहले से ही है, ये पहले से डायरेक्ट में है, इसको चेंज टोल्ड से सेड टू नहीं करते, सेड टू से टोल्ड करते हैं, इसलिए लिखा था परेशान करने के लिए। मुझे पता है ये कोई क्वेश्चन बोलेगा, है ना? ये अब ऐसे दिया जाता है, तुरंत स्टूडेंट कंफ्यूज जाता है। कैसे करेंगे? टोल्ड टोल्ड ही होगा। जैसे स्टूडेंट टीचर बन सकता है, लेकिन एक बार टीचर बन गया तो स्टूडेंट बनने में दिक्कत है ना? तो ये कंडीशन है, तो डायरेक्ट से डायरेक्ट बन सकता है, डायरेक्ट से डायरेक्ट नहीं बनेगा। अगर ये इनडायरेक्ट था, ये इसका डायरेक्ट बनाते तो लिख सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट ही है तो नहीं चलेगा। सी टोल्ड हिम दैट, सी बताओ टेंस कौन सा? पास्ट, पेज बोलो, सुनाई नहीं पड़ा। पास्ट एंड डेफिनिट है ना? पास्ट एंड डेफिनिट स्ट्रक्चर क्या होता है? पास्ट एंड डेफिनिट को चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में क्या लगाया? हेड, यहाँ पर ये कहता है ये B2 था, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर हेड है, ये क्या हो गया? B3 हो गया। क्या बन गया? समझ गए? कुछ लोग नहीं समझे, कुछ लोग समझे, कितने लोग समझे? फिर से बताते हैं। आप मुझे बताइए कि पास्ट एंड डेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट, जो भी बातें आपको दी गई कॉम्प्लीमेंट कुछ भी दिया है ना? B1 B2 B3 हैज या हैव, B1 हो गया, यहाँ पर क्या था? ये B1 था, यहाँ पर क्या किया है? किया है ना? इसलिए दोनों एग्जांपल साथ में लिखते हैं। यहाँ पर ये B1 था, इसको किया B2। हेड इसका क्या होता है? B2। हेड इसका क्या होता है? 3, है ना? अब जब यहाँ पर देखिए, हटा देते हैं, यहाँ पर ये क्या है? B2 यानी पास्ट एंड डेफिनिट। पास्ट एंड डेफिनिट को इसमें चेंज करेंगे, ये प्रेजेंट डेफिनिट था, चेंज किसने किया? पास्ट एंड डेफिनिट में, प्रेजेंट डेफिनिट में ये हैव था, पास्ट एंड डेफिनिट में हेड हो गया, यानी B1 था B2 कर दिया, वही नहीं किया। अब ये क्या हो गया? ये पास्ट एंड डेफिनिट हो गया, पास्ट एंड डेफिनिट में ये था B2 था, अब जब B2 दिया गया, अगर लिखते आई, अरे रुकिए, तो पास्ट परफेक्ट कहाँ चेंज कर रहे हैं? तो पास्ट एंड डेफिनिट चेंज कर रहे हैं। अगर मैं ये लिखता आई टाट हर, तो इसको कैसे चेंज कर बताइए? आई हैड टाट हर, यही लिखते नहीं बताइए? तो यहाँ पर ये B2 था, है ना? हेड यहाँ पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर टाट क्या है? B3 है। तो ये जो हेड आया ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और ये हेड जो है वो ये है, सॉरी ये नहीं है, ये यहाँ पर हेड में नहीं है, यहाँ पर लिखा है हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो हेड है यहाँ पर वो ये है।
यहाँ पर हेड जो है ये है, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या हो गया B3। अगला समझ आई। तो ये जब हम क्या करते हैं, जब हेड को हम पास्ट इंडेफिनिट के रूप में चेंज करते हैं, तो जब हेड को हम पास्ट परफेक्ट के रूप में चेंज करेंगे तो क्या बन जाता है, हेड हेड बन जाता है। एग्जांपल होगा, लिखिए इसे, एग्जांपल लिखो फिर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स ऑफन गेट कंफ्यूज, स्टूडेंट को कंफ्यूज होते हैं इसमें, और इसको मैं खूब पढ़ाता हूँ। क्यों पढ़ाता हूँ पता है, वो सारे क्वेश्चन करता हूँ जो दूसरों को नहीं आते हैं। अच्छा, आपकी बात बताइएगा, आई सेड टू हर, मैंने उसे कहा, क्या कहा, आई हैव हैड अ बुक। अब की बताइए कौन सा टेंस है, ये कौन सा टेंस है? कितने लोग कह रहे हैं कि ये कौन वाला परफेक्ट हो गया ना? यहाँ पर ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, V3 है। अब अगर इसको चेक करना हो कैसे चेक करेंगे, सी टोल्ड आई है ना, आई टोल्ड हर दैट आई हैड, हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट परफेक्ट में चला गया, हैड हैड। हाँ, अब ये समझ गए, ये वाला चेक किसमें हुआ, ये वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लिख लेना अगर कंफ्यूज हो। ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, चेंज किसमें किया, पास्ट इंडेफिनिट में। ये वाला क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, चेंज किसमें किया, पास्ट परफेक्ट में। ये तो वाला कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट है, चेंज किसमें किया, पास्ट परफेक्ट। मतलब है कि टेक्निकल, आप लोग बताइए बन जाएगा कोई कंफ्यूजन? लिख लीजिए, मैं सेंटेंस देता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर होता है। हेड वाला को परेशान करता है स्टूडेंट को, करता है क्या परेशान, अब करेगा नहीं करेगा, पहले पढ़ते तो कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा आंसर, अच्छा लिख आते हैं, चलिए जिन पर नहीं कोई दिक्कत नहीं, डजंट मैटर। और जो टीचर ब्लैक लिखते हैं वो चलिए मैं चेक कर दूँ, मैं तो इसलिए लिखता हूँ कि अलग अलग डिफरेंस है ना। एक टीचर थे, बहुत याद आ गया, अचानक दूसरे पढ़ा रहे थे बच्चों, एक टीचर थे, कोचिंग पढ़ाते थे, पहले समय करीब 6-7 साल पहले मेरे साथ पढ़ाते थे, तब उनकी उम्र करीब 55 है ना, उससे बहुत सीनियर थे, हिस्ट्री पढ़ाते थे, नाम नहीं बताएंगे, लोगों को जानते भी हैं। तो वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, चिल्ला पढ़ाते थे, इसको बात होती है ना, चिल्ला पूरा टेंशन ले पढ़ाते हैं। तो अच्छा कई साल से पढ़ाते थे, शुरू से पढ़ाते थे, 55 साल एज हो गई थी, 55 बहुत हो गया, इस समय उम्र 60 साल होगी। तो हर क्लास के बाद अपने मतलब अपना पानी पीते थे, अपना मार्कर लेकर आते थे, थोड़ा सिस्टमैटिक जीवन जीते थे। जैसे हम लोग वर्ल्ड कप थे तो हम लोग सिखाएं, थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखो, पानी बाहर का नहीं पियो, है ना, ये खाओ वो खाओ, उसमें कुछ अपना मतलब सिस्टमैटिक जरूर थी, सिस्टमैटिक रहते थे, चाय नहीं पिया करो, जैसे मैं चाय पीने लगे, शुगर कुछ नहीं होगा, तो उसमें बताते रहते थे। तो उनकी क्वालिटी थी, वो हर क्लास के बाद, और उनका बैग पूरा लेके आते थे कोचिंग, उसमें फेस वॉश, फेयर लवली सब कुछ रखा रहता था। हर क्लास के बाद जाते थे, अपना चेहरा धोते थे, बाल पूरे सफेद थे, पूरा अपना चेहरा साफ करके क्रीम लगा के आते थे, और क्लास पहुंचने वाले छोटे पहले जमाने लोगों को देखा कंघी रखते थे, जरूर बालों को पुराने लोग क्या लगते थे, तो अपने बाल से थोड़े कंघी टाइप के बाल, उनके बाल सही करें, मूंछों में कंघी लगाएं, ऐसे ऐसे फिर पहुंचे क्लास में। जैसे क्लास में पहुंचते थे, अच्छा मेरी आदत है, मैं हमेशा स्टूडेंट से पढ़ाता हूं शुरू से, तो क्लास में पहुंचते कहते ए बच्चों इधर देखो, बच्चों का सर हम लोग उधर ही देखते रहते हैं, लेकिन वो एक क्लास में 100 बार बोलते हैं ए बच्चों इधर देखो। हमने कहा यार इसका लाजिक में पता लगाता हूं, क्या करते हैं देखो। तो एक तो मैंने ऑब्जर्व किया, फिर मैंने बच्चों को बताया यार देख लिया करो, हर बार टीचर चेहरा धोता है, कंघी करता है, इसलिए वो कहता है ए बच्चों इधर देखो। अभी बता रहे तो याद आ गया उनकी बात, बहुत अच्छे टीचर है, और हर लाइन होता है बच्चों का क्या नाम होता है, सब लोग अपना बोलते हैं अच्छा है ना। तो उनका था ये, अब ये नहीं समझाएगा, he wanted that he wanted their support, सीएम पर ही सर लिख सकते थे। एक सेकंड, हाँ बताइए, ये आई था नहीं, वांटेड के पास इंडेफिनिट है, हाँ तो पास इंडेफिनिट में है ना, B1 है ना, B1 है, तो ये क्या हो गया, B2 है ना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं कर, ये समझ गया ना। एक सेंटेंस, तो ए बच्चों इधर देखो, है ना, इधर देखने की जरूरत नहीं रखी को, और इसमें परेशान हो गए, हर लाइन बोलते थे ए बच्चों, जैसे एक लाइन बोले ए बच्चों, कोई इधर देख ना पाए, ए लड़की इधर देखो, ऐसे, और ऐसे तो किसी को इशारा कर दें, तो सीरियस चौंक चौंक के बोलते थे, तो सीनियर थे, और मतलब है बहुत अच्छे टीचर थे, लेकिन हर बात में ना मतलब जैसे कोई इधर देखे ए बच्चे इधर देखो, बच्चे परेशान हो गए। अच्छा हम जाके बच्चे सोचते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं दूसरे टीचर, तो कहें सर आप क्यों बोलते हैं, ए बच्चों इधर देखो, आप क्यों बोलते हैं, हमने कहा तो रीजन होगा उनका, फिर बाद में पता लगा था उनका नाम बहुत बड़ा था, उनका नाम मैंने रखा था BSR, वो खुद नहीं जानते थे। चलिए आइए एक सेंटेंस करीब आगे चलते हैं, डायरेक्ट में लिखा और मनीष, टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट से कहा, टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट से कहा सी आई हैड अ ग्रैंड हाउस इन दिल्ली द लास्ट ईयर। इसको चेंज करिए, जल्दी से चेंज करिए, चेंज कर लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर। कल क्लास है आप सबकी, संडे स्पेशल मनी कल आओगे, कल क्लास है, अच्छा कल साल क्या कल ना क्लास होगी, अच्छा संडे स्पेशल होगी 28 29 30 कल आओगे। अरे हमारी क्लास लगी यार, का अबे पियो अरे पढ़ाना नहीं चाहता मेरे, लिखा है बनाओ ग्रीन टी आलू हुआ बोलते हैं कि घंटे पे आलू बॉईल बना तो बना भाई भात का खाने में मजा आ जाता है ना लिख लिया, कैसे बनाया, भाई ऐसे जहाँ रखते हैं कोई क्वेश्चन टैग नहीं बनाना आपको, क्वेश्चन टैग बनता है, नहीं साथ ब्लॉक लगा देते हैं
पहले फीलिंग्स पूछा है ही बोलिए गाड़ी में हेड हेड तो हेड हो गया ना, ये बता रहा है ग्रैंड हाउस इन दिल्ली द प्रीवियस ईयर। एक क्वेश्चन पूछा, लिख लिया सर। एक क्वेश्चन पूछा एसएससी ने, ही सेड टू हर यू मस्ट कम हियर। ये सेंटेंस दिया he told her that she had to go there। फिर कंफ्यूज हो गया, समझ गए सर खूब कैसे गया कम बोल दिया, कितने लोग समझ गए? ये क्वेश्चन सेम है, कितने लोग नहीं समझ में आया? फिर 1 2 3 4 5 6 ये क्या नहीं समझ में आया यहाँ पर? मस्ट हैड टू कैसे हो गया? ये नहीं समझ में आया? मॉडल जल्दी पढ़े, मॉडल आप जल्दी प्लीज पढ़िए मॉडल जल्दी पढ़ जाइए, जल्दी से जाइए। मैंने लिखा था हैज या हैज टू या हैव टू इक्वल टू मस्ट। देखो लिखा है क्या कहीं, जहाँ पर हैज टू हैव टू यूज लिखा होगा वहाँ पर लिखा होगा हैज टू हैव टू इक्वल टू मस्ट। अगर यहाँ पर मैं किसी वजह से हैव टू कर दूँ तो ये क्या हो जाता? हैव टू हो जाता है ना, ये होता ना। अब जब हैव टू हैज टू इक्वल टू क्या होता है? मस्ट होता है। तो मस्ट को किसी चेंज कर लिया, समझ गया? हाँ मैं सरल लिखा था, ये लिखा है मॉडल के लिए में हैज टू हैव टू इक्वल टू मस्ट लिखा होगा, मैंने नहीं लिखा। देखो किसने लिखा है, लिखा नहीं है, लिखा होना चाहिए, लिखा है जरूर होगा, बताया होगा। ये लिखो नहीं लिखा तो लिख लीजिए, समझ जाएगा। क्वेश्चन अगर हुआ तो ये समझ जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा किसी का कम ईयर, तो यहाँ आओ, अब किसी को बोलना है कि मान लीजिए हम करते हैं यहाँ पर, मान लीजिए मैं कम ही रखता हूँ तो कभी कम देर नहीं हो सकता है। कम देर ऐसे बोलेंगे, कम से बात है, बोले कम देर, तो कम को हम किस कंडीशन में हेयर को देर में चेंज करना है ना, हेयर को देर में चेंज करते हैं। अब कम को कम ही रखते हैं, बोलते कम देर, ऐसा हो सकता है? कम ईयर होता है वो देर, इसलिए इसको क्या बनाएंगे? कम को करना। ये बताया था ये बात। छोटी छोटी बातें तो बहुत ध्यान देनी होती है। क्वेश्चन गलत कौन से होता है? जनरल वाले स्ट्रक्चर कर लेते हैं, गलत कौन से होते हैं? ये जो डिफरेंट टाइप के दिए जाते हैं, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होता है आया कहाँ से, बना कैसे। अब इसमें कुछ बातें बची हैं, जैसे क्या क्या बचा हुआ है, एक्सक्लेमेटरी स्ट्रक्चर बचा हुआ है पूरे। फिर साथ ही साथ आपका कंडीशनल सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे, सी सेट टू सी सेट इफ आई वर बट, उससे आगे मैं चढ़िया होती तो कैसे बनाएंगे, या क्वेश्चन टैग दिया जाता है उसको कैसे बनाएंगे, या कुछ छोटे छोटे टर्म्स। या कोई भी बुक पढ़िए, कोई भी बुक पढ़ते हैं क्या? पढ़ते भी हैं। कोई बुक पढ़िए, कोई स्ट्रक्चर ऐसा लगता है कि मैंने नहीं बताया, अभी पूरा कंप्लीट करने के बाद उसको नोट करके लिखिए, आपने नहीं बताया, क्योंकि छोड़ना ही नुकसान है। वाइस वर्सा कोई पॉइंट छोड़ दिया, इसका मतलब आपके एग्जाम में आने वाला है। ये सोच के उसको एक बार में से पढ़िएगा, बेसिकली कुछ छूटने वाला नहीं है, कुछ भी छूट जाता है तुरंत मुझे इन्फॉर्म करिए, सर ये आपने नहीं बताया। एक डिस्कस कर रहे थे आपके बैच में, नरेशन है ना, कौन से क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं? स्केमेटिक सेंटेंस, हाँ तो पढ़ना पड़ेगा ना, और इसकी तो पहचानना पड़ेगा कौन से टॉपिक का। अगर मिक्स में कोई टॉपिक का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो तो आपको पहचानना पड़ेगा ना, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहले टॉपिक वाइज पढ़िए, टॉपिक वाइज जानने लगेगा तब मिक्स करिए, क्वेश्चन दिखाइएगा, है ना। पहले जब तक टॉपिक वाइज क्वेश्चन नहीं कर लेंगे तब तक मिक्स कैसे आएगा? एक टॉपिक पे 100-200 क्वेश्चन तब तक कर लेंगे तो फिर मिक्स समझ आने लगेगा, यहाँ पर आंसर नहीं इधर है। हाँ तो फिर एग्जाम में तो मिक्स ही पूछा जाएगा, जो बुकलेट में दिया वो तो अलग अलग है। बुकलेट वाले पहले क्वेश्चन करिए, जब बुकलेट वाले आने लग जाएंगे तब मिक्स करना स्टार्ट करिए। जब तक टॉपिक वाइज नहीं पहचाना आएगा तो मिक्स में कैसे पहुंच जाएंगे? एक टॉपिक का जब नाउन पहचानने लगेगा, नाउन में ऐसी गलती बनती है, नाउन में ऐसी गलती बनती है, नाउन में ऐसी गलती बनती है, तब इकट्ठे सोचना शुरू कर पाएंगे, एक बार में नहीं सोच पाएंगे, है ना। वो मिक्स क्वेश्चन तब कर पाएंगे जब टॉपिक वाइज पूरे कर पाएंगे। जैसे प्रीपोजिशन नहीं पढ़ा, कंजंक्शन नहीं पढ़ा, एडवर्ब नहीं पढ़ा, उसका सब्जेक्ट डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ा, उसका क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे? तो इसीलिए कहना जब पूरा एक टॉपिक वाइज हो जाएगा तब समझ, है ना। आइए एक नोट कीजिएगा, हैड हैज टू मस्ट। देखिए वो कंडीशनल सेंटेंस, अब कंडीशनल भी आपको नहीं पढ़ा लेकिन इसका स्ट्रक्चर यहाँ बता देते हैं, बातचीत बंद करिए। कंडीशनल भी आपने फिलहाल पढ़ा नहीं है लेकिन स्ट्रक्चर में लिखवा देता हूँ। कंडीशनल सेंटेंस बनते हैं तो इसका चेंज हम कैसे करेंगे? पहले एक सेंटेंस देखें, मैंने कहा बातचीत नहीं करना है, सी सेड, उसने कहा। कंडीशनल सेंटेंस का मतलब क्या? कंडीशनल सेंटेंस का मतलब कोई कल्पना की जा रही हो, कुछ से कोई बात सोची जा रही हो। जैसे आपने कहा इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं चिड़िया होता है, चिड़िया होती, दिस इज इमेजिनरी सेंटेंस, इसका मतलब मैं हूं नहीं, यदि मैं होती, इसका मतलब ये कंडीशनल सेंटेंस है, काश या शायद ऐसा होता, तो ये कंडीशनल कहलाते हैं। एक टाइप का कंडीशन आपसे पूछा जाता है, कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाएंगे तो और भी उसके करवा देंगे, एक टाइप बताते हैं हम। सी सेड आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं चिड़िया होता या होती, इसका जो हम इंटरनेशन बनाएंगे तो सी विश्ड, यहाँ पर क्या करिए, इच्छा करिए, दैट सी वुड बी अ बर्ड, सी कैसे बनाएंगे? वन मोर सेंटेंस, ही सेड, उसने कहा, इफ यू इफ आई वर अ किंग, मैं यदि मैं एक राजा होता, या काश मैं एक राजा होता, ये कोई कल्पना हो रही है तो क्या, तो चेंज करना है और क्या, ही विश्ड दैट ही वुड बी अ किंग। स्ट्रक्चर कैसा बनना है? डायरेक्ट रिटर्न में स्ट्रक्चर दिया गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब कामा, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस या नाउन में कोई आर्टिकल या नाउन डायरेक्ट कामा क्लोज। अब इसका बनाया हमने डायरेक्ट नरेशन, सब्जेक्ट प्लस विश्ड दैट सब्जेक्ट वुड
बी आर्टिकल जो भी है प्लस ना, ये स्ट्रक्चर बन गया। इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन टैग भी बनता है, लेकिन अभी क्वेश्चन टैग नहीं पढ़ाया, तो क्वेश्चन टैग हम लोग करेंगे तब, क्वेश्चन टैग को पढ़ने के बाद। क्वेश्चन टैग समझते हैं। क्वेश्चन टैग कभी पढ़ा? क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग एक लाइन में वहीं पर छोटा सा क्वेश्चन टैग के बाद उसका नरेशन बताना है। लिख लो जैसे आपको याद है, तो क्वेश्चन टैग के बाद उसको कराएंगे तो समझ में आएगा। अभी बताएंगे समझ में आएगा। सब कंडीशन पढ़नी होती है तब पता तो ज़्यादा क्लियर होता। ये वहीं पर एक छोटा सा नोट्स में जैसे आपको याद दिला देना। क्वेश्चन टैग टॉपिक के बाद उसका नरेशन, जब तक क्वेश्चन टैग नहीं आएगा तो उसका नरेशन समझ नहीं आएगा। हाँ पता नहीं, मुझे नहीं पता, शायद होता होगा, पता नहीं, ये नहीं पता। ऐसा सीन होता है, गलत नहीं है। क्वेश्चन टैग का कंफर्मेशन होता है, जैसे आप समझ रहे हो ना, तो इसी कहते हैं क्वेश्चन टैग। क्या समझ गए? ठीक है, मतलब वही बात बोलिए, उसको कंफर्म करने के है ना, बोलते हैं ना, वही होते हैं क्वेश्चन टैग। अभी समझ में आ जाएगा, नेक्स्ट क्लास पढ़ा। नोट कर लिया? इसका एक एक्सपेरिमेंटल सेंटेंस, उसको भी कर लेते हैं, टॉपिक क्लोज हो जाएगा। क्वेश्चन करेंगे आप लोग नरेशन के? क्वेश्चन तो किए नहीं हुए, क्वेश्चन आ रहे नरेशन के, क्वेश्चन ट्राई करते हैं। टॉपिक फिनिश होते तो ट्राई करना शुरू कर दिया करिए। जैसे टॉपिक फिनिश होता है, आपको 100% क्वेश्चन आने चाहिए, 100% क्वेश्चन की बात करिए। किसी बुक से, कहीं से, किसी वेबसाइट से कोई क्वेश्चन करते नहीं आता तो मेरे पास आंसर करिए। हो गया? देखते हैं क्लास 8 दैट इज एक्सपेरिमेंटल सेंटेंस। एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, बोलो, जिसमें आदि होता है ना, जिसमें क्या होता है, आश्चर्य होता है, जिसमें क्या होता है, आश्चर्य होता है, उसे बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसके दो टाइप होते हैं, टाइप 1 टाइप 2, दोनों टाइप की बात करेंगे। टाइप 1 क्या होता है देखिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है तो भी ठीक नहीं है तो भी ठीक। क्यों? क्योंकि बेसिकली ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आश्चर्य खुद से व्यक्त होता है। आश्चर्य खुद से व्यक्त होता है, किसी से कहने की जरूरत नहीं होती है, नहीं है तब भी कोई दिक्कत है। फिर देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या आता है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? हाँ, ऐसा शब्द जो आश्चर्य को व्यक्त करता है, इंटरजेक्शन कहते हैं ना। फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जो भी बातें आपको दी गई हैं वो करके फुल स्टॉप। इंटरजेक्शन के बाद सीधे लगाते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क और फिर जो भी सेंटेंस लिखा है उसको लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला तरीका क्या था हमारा, स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग। अरे बोलिए क्या चेंज करते हैं, मैं सिर्फ पास्ट टेंस में लिख रहा हूँ। मैंने लिखा सेड टू या सेड भी लिखा है, तभी सेड या सेड टू जो भी लिखा है हो सकता है ऑब्जेक्ट होगा तभी टू लगाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे, जो भी है इसको लिखते हैं एक्सक्लेम्ड विद। एक्सक्लेम्ड विद का हिंदी मीनिंग होता है आश्चर्य के साथ व्यक्त करना, आश्चर्य के साथ हिंदी मीनिंग पता होना चाहिए, व्यक्त करना। ठीक है, ये हमारा वाला स्टेप फर्स्ट। अब देखिए स्टेप 2 में हर बार हम क्या करते थे, कनेक्टर लगाते थे, लेकिन यहाँ पर कहानी चेंज हो गई। यहाँ पर स्टेप 2 में सबसे पहले इंटरजेक्शन को इधर लाएंगे और इंटरजेक्शन को चेंज करेंगे। इंटरजेक्शन में अगर आपको दिया गया है क्या, हुर्रे, आहा, वाओ, तो इसको चेंज करते हैं किसमें, तीनों वर्ड को चेंज करते हैं जॉय में। अरे बोलो किसमें, आनंद में। बोले अलास, ओ, आ, इन वर्ड को चेंज करते हैं किसमें, ग्रीफ या सारो। क्या इसी को ग्रीफ बोलते हैं? सारो मीन्स क्या होता है, दुख होता है। उख मीन्स होता है डिस्कस्ट। डिस्कस्ट मीन्स क्या, झगड़ा। फी इसका मतलब छी, रिग्रेट या डिस्कस भी कर सकते हैं। टी टट, इसको चेंज करते हैं रिडिक्यूल। अभी मैं लिखूंगा रिडिक्यूल मीन्स उपहास या मॉक करना, उपहास उड़ाना किसी का। हाय हेलो, हाय हेलो का मतलब क्या, ग्रीट करना किसी का, अभिवादन करना। या आपने लिखा हम या हम या हम का मतलब आप लोग लगाते हैं, एच हम लिखते हैं हाँ लगाते हैं ना। मुझे क्लास में बोले हम, इसका मतलब होता है डाउट। जिसे आप हाँ कहते हैं उसे हम डाउट कहते हैं। इसका मतलब डाउट होता है, इसका मतलब हाँ नहीं होता है। एच का मतलब हाँ नहीं, इसका मतलब क्या होता है, डाउट होता है। मैं बोलने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लिखने की बात कर रहा हूँ। अगर एग्जाम में कोई आपसे बोल के नहीं पूछने वाला है ना, एग्जाम में आपसे बोलने की साउंड की बात तो बोलने होगी ना, एग्जाम में क्या होगी, लिखने की बात, वहाँ पर कोई पूछेगा नहीं है ना, वहाँ पर लिखा होगा। ठीक है, हम या हम का मतलब डाउट। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं खाना खा रहे होते हैं, किसी ने मैसेज किया और खाना हो गया, हम खा भी रहे हैं, डाउट भी है, मतलब ये इंटरजेक्शन का गलत यूज है, पता नहीं होता है ना। ठीक है, ब्रेवो, वंडरफुल, इसका मतलब होता है अपलाउड यानी प्रशंसा या प्रेज कह सकते हैं। अपलाउड या प्रेज, प्रेज समझते हैं, प्रशंसा। ये इंटरजेक्शन इस कंडीशन में चेंज होते हैं। लग रहा है
रिग्रेट होगा या डिस्कस्ट होगा। रिग्रेट मतलब मान लिया आप जा रहे हो पैर पड़ गया आपने छी छी है ना, तो पछतावा भी हुआ, गलत जगह पैर रख दिया, या कभी घृणा भी होगी है ना, दोनों में से एक आ सकता है ऑप्शन, इसलिए दोनों लिख दिया। दोनों एक नहीं है, दोनों में से एक, अभी दोनों में से ये स्टेप फर्स्ट था और ये स्टेप सेकंड है, नोट कर लीजिए। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? इसको नहीं दिख रहा है भाई, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? कितने लोगों को नहीं दिख रहा है? सबको दिख रहा है। मुक्ता चश्मे वाला बगले में है। स्टेप थ्री, स्टेप थ्री में हम यहाँ पर लेंगे क्या? कनेक्टर। कनेक्टर हमारा काम है, नाटक नामा लगा दिया, दैट स्टेप 4, स्टेप 4 रिपोर्टेड सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू रूल। कौन सा रूल? SON 1 2 3, वो स्टार्टिंग से आपको बता दिया था यहाँ पर। AUD अपलाउड, प्रशंसा या प्रेज, प्रशंसा करना, प्रेज करना। स्टेप फिफ्थ, applying the rules of tense, applying the rules of tense, sentence is written in assert। दिख रहा है? दिख रहा है? नोट कर लीजिए। क्या हो गया? ये मनीष, मनीष पानी यार, गर्म पानी, थोड़ा गर्म है। हाँ, इतना गर्म है कि लाते लाते ना ठंडा हो ना। लिख लिया? नोट कर लीजिए। थक गए क्या आप लोग? कुछ लोग थके दिए। सुबह जाकर 7:30 बजे है ना? 7:30 मैं क्लास है, पहली क्लास में। क्या कह रहे हैं? हाँ, वो 8:30 9 बजे सो के उठते हैं। अभी जगह नहीं जगह, जाते टाइम पानी डाल दिया करो क्लास। बहुत दिया पानी, गर्म पानी। पूरी कोचिंग में सिर्फ एक ही में चलती है, वो दुपट्टा लेके आते हैं। हम नहीं, हम लेके आते हैं। अरे बांधने वाले लेके आते हैं, क्या बोलते हैं इसको? मफलर है ना। खो जाता हूँ रोज, कहीं ऑफिस में, कहीं किसी क्लासरूम में। अरे हैं गुरुजी, लिख लिया? अरे भाई मैं चले गुरुजी, आप तो टोपी लगा गया थी, क्यों नहीं? बात करें इसके एग्जाम्पल की। ही सेड, अब किसी से कहे ना कहे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो रहा है, आई हैव क्वालिफाइड SSC नाउ। कैसे बनाएंगे देखिए जरा, एक दो सेंटेंस और लिख लेते हैं। सी सेड अलास आई एम फेल्ड, टीचर सेड टू वंडरफुल, टीचर सेड टू स्टूडेंट्स वंडरफुल, यू कैन सॉल्व these questions। बनाएंगे सेंटेंसेस को। ही, बोलिए कैसे बनेंगे? exclaimed with joy, स्टेप थर्ड में ना, that he had qualified SSC। कर लेंगे ना, पहले से पढ़ के रखा देगा। she exclaimed with sorrow that she was, बन जाएगा। अब यहाँ पर सेट टू स्टूडेंट है, टीचर एक्सप्लेन भी नहीं लगाना है, अपलॉडेड नहीं, तो ऑब्जेक्ट आ जाए तो पढ़ाई करो ना। टीचर ने प्रशंसा की, टीचर अपलॉडेड स्टूडेंट्स दैट दे कुड सॉल्व दोज। एक सेंटेंस सॉल्व कर देते हैं, क्वेश्चंस लिख देते हैं, सेंटेंस सॉल्व कर देते हैं। अगर किसी की प्रशंसा की तो अपलॉडेड से बना लेते हैं, अगर किसी की प्रशंसा की है तो अपलॉडेड डायरेक्ट लिख देते हैं। ऑप्शन होगा तो कर सकते हैं, लेकिन होगा नहीं ऐसा, दिया नहीं आ सकता ऐसा। करना तो सही होगा, लेकिन ऑप्शन होगा तो ऑप्शन में आएगा नहीं ऐसा। तो मैंने आपसे बहुत सारे ऐसे टर्म्स होंगे जिनको ऑप्शन की गाड़ियां बनाएंगे ना, तो ऑप्शन में नहीं आता है।
कर लिया? एक दो सेंटेंस और कर लिया। तो मुझे ठंडी पड़ गई क्या? ठंडी नहीं पड़ी? हाँ, आते आते ठंडा हो जाता है खुद का। और कर लिया, कर लिया। हो गया, नोट कर लिया। ऑफिसर सेट टू सोल्जर्स, द ऑफिसर सेट टू soldiers, bravo, you have done this work well. Now जल्दी सुनाएंगे आप सभी अपने से। She said, "Ugh, I don't like these things." जल्दी सुनाइए, दो सेंटेंस आपके पास, खुद से बनाइएगा, अपने अपने कदमों से आप लोग लिखिए। बोलिए, नहीं लिखिए जल्दी से। बोलिए, नहीं बोलिए, नहीं लिखिए। एक टाइप का और बनता है, उसको भी लिखते हैं, फिर ये टॉपिक। आगे क्वेश्चंस, बुलेट क्वेश्चन बता रहा मैं, सारे क्वेश्चंस एक्स वाई जेड, कोई नहीं फंस रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 उसमें दिया वाइस में, नरेशन का ऑप्शन पूरा गलत है। किसी स्टूडेंट ने पूछा था वाइस में, नरेशन में क्वेश्चन नंबर 28 मुझे क्वेश्चन याद हो गया। नरेशन में वाइस में होगा, वाइस में वाइस में वाइस का ना, काट दो उसको। बन गया, बहुत अच्छा। हो गया, बहुत बढ़िया। अमन बोलो, अपलोडेड द ऑफिसर, फिर से बोलो, अपलोडेड सोल्जर्स दैट had done that work well. नाउ को कितने लोगों ने यही किया है? सबने? अब तो सबका सही है। दूसरा सेंटेंस कौन बताएगा? बोलो, क्या नाम है आपका? शैलेंद्र बोलो, शैलेंद्र। अनिल बोलो, सी एक्सप्रेस डिस्कस्टेड नहीं, एक्सक्लेम करना है। ये अपलोडेड इसलिए किया था ना, समझिए इसका सेंस। किसकी पसंद था ये लिखा है ना, इसलिए आपको उसका बना लिया था। और इसमें किससे बोल रही है? खुद से बोल रही है। तो ऑब्जेक्ट में इसको सीधे से सी एक्सक्लेम विद, सी अनिल आगे बोलो, एक्सक्लेम विद, अब डिस्कस यानी क्या? बैठ जाइए डिस्कस। दूसरा कोई बोलिए, दैट सी है ना, डिडंट लाइक दोज, ये बताया बनेगा। देखिए एक टाइप और इसको भी कर लेते हैं। जब सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट होगा तो ब्रेवो यहाँ वंडरफुल आने पे अपलोडेड, नहीं तो सबने स्क्रीन विद, इसलिए इस टाइप का दूसरा सेंटेंस दिया। कर लिया सबने? अरे बोलो, एनर्जी डाउन है, बैटरी चार्ज नहीं कर सकती, भूख लग गई, अरे गिर जाए, कुछ खावा क्या करो ना। सुबह उठा करिए आप लोग 5 बजे, 15-20 रोटियां और एक कुकर चावल, नहीं तो रात में बना के रख लिया करो, सुबह उठ के खाया करो, उठा के चले आए। अच्छा, बस ही करके नहीं आया। भूख का तो कोई सलूशन मेरे पास नहीं है। क्या भूख का मेरे पास कोई, कोचिंग के अंदर तो नहीं है ना। आज कौन सी डेट है? कल 31 तारीख की छुट्टी हुई क्या? कौन पार्टी देगा? हम काय पार्टी देगा? नया साल आ सबका हो रहा है, हमारा थोड़ी हो रहा है। देखो मैं सुनो, पहले मैं 2012 में भी टीचर था, 13 में भी टीचर, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 में भी टीचर। गाड़ी में बहुत दूसरी चीजें है ना, तो जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा तब तक मेरी कोई पार्टी, समझ रहे हैं? चलो इस बार बदलेगा, आप सब अगर ठीक से मेहनत करेंगे तो 2025 में आप एग्जाम देंगे, 25 तक में प्लेस का रिजल्ट आ जाएगा, समझ रहे हैं? 26 में हो सकता है बैंक करने का ठीक से पढ़ लेंगे तो पार्टी किसे देना चाहिए? आपको देना चाहिए। बदल किस करा? समझ नहीं आती बोल रहा, हमको क्या बोनस का है? बोनस पार्टी का है, समझ रहा? बर्थडे मेरा कब हो गया? पिछले साल ही हो गया, अगले साल होगा। स्कॉर्पियो बनाने में 6 महीने हो गया, कुछ नया होता ना देंगे। तो देखो 2023 में सफारी ली थी, 24 में स्कॉर्पियो ली, 25 में कुछ लेकर पार्टी देगा 100%। ठीक, अरे जब होंगे तब ना, अभी चुनाव ना बहुत दूर है ना। अरे सपोर्ट नहीं कर पड़िए, नौकरी करिए आप लोग, है ना? तो इस बार पार्टी कौन देगा? नौकरी कौन लेगा? हम क्या नौकरी करेंगे? हमको नौकरी थोड़ी करनी, नौकरी आपको करनी है। अच्छा, शादी किसकी होगी? मेरी हो गई। अरे मेरी तो हो गई है, किसकी होगी? पार्टी का सारा ड्यू आप सबका है ना? पार्टी का सारा ड्यू आप सबका बाकी है ना? तो पार्टी कौन देगा? चलिए 1 तारीख को पूछूंगा, पूछ लेना एक बार, है ना? नहीं हमारे कहने से नहीं, हम केक कटिंग आप लोग करना, चुप रूपेन सर से बात करेगा, समझ लेंगे मुझसे नहीं, रूपेन सर से बात करेगा। रूपेन सर, हाँ क्लास रूपेन सर से बात करेगा, ठीक है? उससे हम लोग कुछ नहीं कर सकते।
हम इतना करेंगे बस आप लोग पार्टी ताली बजा देंगे, हम खाते भी नहीं, हम खाते भी नहीं केक। अरे आप सब कितना मोटे थोड़ी होना है ना। चलिए आइए पॉइंट पे आते हैं। एक टाइप इसका और है, 2 दिन बचे इस साल में, और यकीन मानिए अगले साल में आपको जबरदस्त पार्टी देने वाला हूँ। जनवरी में भंडारा कराऊंगा मैं, जिस दिन पूरा पड़ जाए, रोड पे 10 मीटर दिखना बंद हो जाए, उसके आने वाले संडे को समझ लेना मेरी क्लास लग गई है। अब वो क्या भंडारा करेंगे, कम से कम 500 वोट याद करेंगे सब, ठीक है। जब पूरा पड़ने लग जाए कम से कम 10 कदम दिखना बंद हो जाए, उस दिन आप ये मान लेना कि संडे को मेरी क्लास शुरू हो गई। जब तक ठंडी नहीं पड़ती, ज़्यादा गर्मी लगेगी तो ठंडी पड़ना शुरू हो जाए तब पढ़ाना शुरू करना संडे से, है ना। मैं इसी तरह ना कि ठंडी पड़े तभी चलेगी। उसमें एक शर्त होगी, नहा के बस करके तभी आना है, खा पी के कुछ, है ना। पता लगा कोई भूख के मारे गिर गया, हाँ 4-5 घंटे चलेगा, तो टीचर को बताना है क्या पढ़ा दिया जो स्टूडेंट गिर गया क्लास। एक बात तो बचा हुआ है, कभी कभी क्या होता है, ये जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है, ये किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, फिर आर्टिकल होगा, फिर समथिंग नाउन होगा, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा। तो इस टाइप के सेंटेंस को चेंज करने के लिए एक सेंटेंस देखिएगा, सी सेड व्हाट अ बिल्डिंग इज दिस, ऐसा सेंटेंस लिखा है ना। अब इसको चेंज करने के लिए कोई लॉजिक नहीं है। सी इज क्लेम्ड विथ सरप्राइज या जो कुछ भी जो ऑप्शन ने दिया है, दैट इट वाज अ वेरी नाइस बिल्डिंग। इसमें इस दिस लगानी नहीं है, तो कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस इज क्लेम्ड विथ सरप्राइज या जो है या वंडर कुछ भी लिखा हो सकता है ऑप्शन में, दैट इट वाज, हाँ इसका है अ वेरी नाइस प्लस नाउन। ये क्वेश्चन है, ये इसका स्ट्रक्चर, ये टाइप 2 है। वो टाइप फर्स्ट था, टाइप फर्स्ट में इंट्रोडक्शन था, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, टाइप 2। और इस फर्स्ट को छुट्टी नहीं है, क्यों, इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक सेंटेंस और लेते हैं, he said how beautiful morning is this। ये कंप्लीटली ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ही इज क्लेम्ड विथ जॉय दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग। ये नोट कर लीजिए, आपका नरेशन का टॉपिक फिनिश होता है। और एक क्वेश्चन टैग वाले स्ट्रक्चर बस क्वेश्चन टैग कराने के बाद याद दिला दीजिएगा, उसको मैं करवा दूंगा, नोट कर लीजिए। तो नहीं नेगेटिव क्यों करेंगे, हाँ फिर से बोलिए। हाँ तो मेरी बैट नहीं, तो देखो ये ऑप्शंस में वहाँ पर आपने लिखा ही इज क्लेम्ड विथ सरप्राइज, तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, वो जॉय बोल रहा है ना, तो बैड बिल्डिंग भी आ सकता है, वेरी बैड बिल्डिंग, तो वो डिपेंड करेगा ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। बेसिकली ज़्यादा कभी बैड नहीं दिया है, अच्छे के सेंस में आंसर होता है, अच्छे के सेंस में बेसिकली दिया गया जो एग्जाम में भी दिया गया, तो हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। देखिए बहुत सारी स्ट्रक्चर, बहुत सारी बातें ऑप्शन पे डिपेंड करती है। मैं ट्रिकी सेंटेंस उसी बेस पर लिख देता हूँ जिस बेस पर आपके एग्जाम में ऑप्शन अभी तक बनाया गया, बाकी तो एग्जाम में ऑप्शन पे ही डिपेंड करेगा। दिया क्वेश्चन इस टाइप का, इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा ना, दिए होंगे क्वेश्चन बहुत सारे, है ना। ये टॉपिक फिनिश होते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन, अरे रुको जरा, इतना कार्य जल्दी नहीं हो हमारी, नेक्स्ट क्वेश्चन करा देंगे, फिर करेंगे कंडीशनल क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन कंप्लीट करना है। लेकिन आप लोग क्वेश्चन करके आइएगा, खुद से क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। ऑप्शन के रिगार्डिंग क्वेश्चन करके आइएगा, बुकलेट में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिए, कल से क्वेश्चन करवा देंगे, फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे, है ना। और किसी को कंफ्यूजन तो नहीं, अरे बोलो, पैनल कल भी देंगे ना, पैनल भी देंगे, पैनल कल दे देंगे, खोजना पड़ता। अच्छा वो क्लास नहीं आई, आ जाएगी, आजकल संडे था ना इसकी वजह से नहीं आया, आ जाएगी सामने। एक्चुअली सैटरडे के बाद संडे पड़ता है, तो संडे को जो काम करने वाले रहते हैं वो रहते नहीं है, तो मंडे को सकता देर तक करें, समझ रहे, शोर नहीं करिए, आज हो जाएगी। हाँ अच्छा धीरे धीरे चलता रहेगा, लेकिन सिलेबस को जल्दी आपसे जल्दी ज़्यादा जल्दी समाप्त करने की हमें नहीं होती है, संस्थान को होती है। हम मतलब संस्थान कि समय से पढ़ा के आपको दे दिया जाए। सर्वर डाउन इसलिए अपलोड नहीं हुआ था, आज हो जाएगा, मुझे अपलोड नहीं हुआ, ठीक है। तो सर्वर की वजह से नहीं अपलोड हुआ था, तो ये सब चीज़ों में परेशान हुई है। सिलेबस एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसा दिन आएगा, सिलेबस समाप्त हो जाएगा, ठीक है। वो टाइम भी आएगा, सारे बैचेस के साथ टाइम आता है, सारे सब्जेक्ट धीरे धीरे सिलेबस समाप्त हो जाएगा, तो इसके लिए चिंतित रहिए। और ऐसे समाप्त होगा जैसे पढ़ा रहे हैं ऐसे पढ़ा, अपने सब्जेक्ट में मेरी कोई जिम्मेदारी होती है, तो मैं रेगुलरली पढ़ाता हूँ, और टाइम से सिलेबस समाप्त हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, पता चलेगा क्वेश्चन करेंगे, खुद से आप पढ़ेंगे। तो ये कंसर्न मत लीजिए कि कब कैसे समाप्त होगा, समाप्त हो जाएगा, टाइम मुझे जाएगा, वक्त नहीं लगता, वक्त मुझे जाने में सिर्फ 15 सेकंड लगते हैं, सर्दी में नहाने में, ठीक है। तो चाहिए आप लोग, टाइम हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। नरेशन फिनिश हो गया, लेकिन नोट्स दीजिए, पहले ये टॉपिक खत्म कर लेना, क्वेश्चन टाइप पढ़ाने के बाद उसका फिर नरेशन कराएंगे। सब कुछ पढ़ा दिया,
क्वेश्चन टैग वाला क्वेश्चन टैग पढ़ाने के बाद आज तो पूरा मोहल्ला ही खाली है। कहाँ गए सब? मनीष क्या हाल चाल है? इसमें भाई लास्ट वाला आज सब कंप्लीट कर देना है ना। आज नरेशन हो गया, बाद में शेड्यूल नहीं करा था, अंतिम था ये, ठीक। आज सब इसमें नरेशन कंप्लीट, ठीक। पहले 2 सेंटेंस आप लोग ने सुनाइए। सी सेड टू हिम, बातचीत बंद करिए। सी सेड टू हिम, उसने उससे कहा, प्लीज ड्राइव स्लोली बिकॉज यू हैव ड्रंक। He said to him, then let's celebrate New Year party. 2 सेंटेंसेस आप लोग करिए, मैं इसे मैसेज करिए। कहाँ गए भैया सब? मनीष सर एक मैसेज करिए मुझे, कर बहुत अच्छा, कल से ही करके रखा है। नरेशन कर लिया? कितने लोगों ने कर लिया? बहुत अच्छा। कैसे किया, कौन बताएगा? लिख लीजिए, सभी लोग लिख लीजिए। कितने लोगों ने कर लिया? हैंड्स। बहुत अच्छा। पहला वाला सेंटेंस कौन बताएगा? गलत सही हो वही सुनिए, बस बताना है। हाँ नहीं आया, फिर से बता देंगे भाई, सेंटेंस तो कराए थे उसके। पहले ये सेंटेंस कैसे करा बताइए। सी बेट गया ना, बेट आर इम्प्लोड, जो भी आपने लिखा करेक्ट है। इम्प्लोड हिम टू, डेट नहीं, टू इम्पेरेटिव सेंटेंस है। टू ड्राइव स्लोली बिकॉज ही हैड ड्रंक। अगर आपने सेंटेंस सही बनाया तो आपका सेंटेंस बिल्कुल गलत नहीं है। ही सेड टू देम लेट्स सेलिब्रेट न्यू ईयर पार्टी। ही प्रपोज्ड, है ना, प्रपोज दोनों से बेसिकली यहाँ पर प्रपोज आएगा। प्रपोज्ड देम दैट दे शुड सेलिब्रेट न्यू ईयर पार्टी। बन जाएगा, मनीष लगा दीजिए। लग गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। किसने दिया है भाई? अच्छा चलो, ये ना ये ऑप्शन के गार्डिंग टोल्ड कर दिया होगा, है ना। इसमें टोल्ड लिखा हुआ ऑप्शन में, तो आपको लग रहा है सर ये टोल्ड क्यों कर दिया? तो ऑर्डर भी हो सकता था, है ना, लेकिन उसने ऑर्डर नहीं दिया, सामान्यतः बोल दिया। तो ऑप्शन सलाह नहीं देगा, तो ये सलाह नहीं देगा मुझे परेशान मत करिए। उसने कहा कि मुझे परेशान मत करिए, ऑप्शन के गार्डिंग टोल्ड सही मानो। बेसिकली यहाँ पर ऑर्डर या फॉरवर्ड होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन के गार्डिंग टोल्ड वहाँ पर सही मान लिया। आई हैव रेड टैगोर पोएम्स हु इज ग्रेट पोएट। आई हैव रेड टैगोर पोएम हु इज अ ग्रेट पोएट। यहाँ पर ना आई रेड, अगर हु इज लिखा तो बी वाले पार्ट पे दिया होगा। बी में दिया है, सी में दिया है? इस क्वेश्चन में बी में दिया है, सी में दिया है? बी में दिया होगा ना। यहाँ पर ऐसे लिखना आई हैव रेड द पोएम्स ऑफ टैगोर हु इज अ ग्रेट पोएट। तो यहाँ पर ये जो हु लिखा हुआ है ये टैगोर के लिखा है, और इसके बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन आता है इसके कार्डिंग आता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? पोएम्स ऑफ टैगोर। तो हु इज अ ग्रेट पोएट, तो टैगोर के लिए हु इज अ ग्रेट पोएट है, तो यहाँ पर टैगोर इधर आना चाहिए था। तो लिखा तो सही है उसने, लेकिन इसके कार्डिंग गलत हो जा रहा है। तो लिखना क्या चाहिए था? आई हैव रेड द पोएम्स ऑफ टैगोर हु इज अ ग्रेट पोएट, ऐसा लिखना है। ही हियर्ड द गार्ड ब्लोइंग whistle and knew it was time for him to enter the train. He heard the guard blowing whistle and knew it was time for him to enter the whistle लिखा, whistle होना चाहिए था, ये blowing whistle होना चाहिए, whistle नहीं होगा। यहाँ पर इसमें भी रट होगा, है ना। एक बार देख लिया क्या गलती है, ये बी वाले में यहाँ भी रट है। The chief minister inaugurated the new hospital. The new hospital नहीं, यहाँ पर a new hospital. The chief minister inaugurated a new, ये आर्टिकल का एरर है। पहले से फिक्स होता तो वहाँ पर द लगाते ना, लेकिन नया है तो एक नया हॉस्पिटल, तो आधा नहीं लगाएंगे, लगाएंगे आ लगाएंगे। आर्टिकल का क्वेश्चन है। He said to me, shall I help you? He asked me if I would help you. अब देखिए, if I would कर दिया इसको, I नहीं होना चाहिए, he would help you होना चाहिए। I को फर्स्ट पर्सन के चेंज करेंगे, ही रहा होगा, आपने गलत नोट कर लिया। ये would तो क्या होगा? ये would नहीं तो गलत है। फिर सेल को उड़ में करना था, लेकिन ये जो आई था ये इसके कार्डिंग यहाँ पर ही वुड हेल्प यू का मी हो जाता। ही वुड हेल्प मी होना चाहिए था। उड़ करना तो सही है, जब थर्ड पर्सन आता तो उड़ हो जाता, लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये आई आपने नहीं चेंज किया, तो ये तो करना ही करना है, ये यहाँ पर करना है। ही सेड टू हिम शैल यू बी रीडिंग, ही शुड की जगह पर उड़ रहा होगा। कौन सी बुक है ये? गलत है।
दिखाइएगा मुझे, दिखाइएगा सेंटेंस मुझे, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, कभी कभी हो सकता है मुझे क्या भी दिखाई, मुझे मोबाइल में फोटो दिखा दीजिए कहाँ पर लिखा हुआ है, मैं देख लूँगा। हाँ दीजिए। और किसी के पास कोई क्वेश्चन तो नहीं? आपका क्या बताया आपने? कुछ पूछा था आपने? हाँ दीजिए, कौन सा क्वेश्चन है? बैठिए बैठिए। द मील विल हैव बीन मेड रेडी बाय द कुक बाय द टाइम यू रीच द गेस्ट। वाइस का क्वेश्चन है ना? द मील विल हैव बीन मेड रेडी, वैसे वाइस बाय द कुक बाय द टाइम यू रीच द गेस्ट हाउस। द सी वाला भी होगा, द कुक विल हैव मेड द मील रेडी बाय द टाइम यू रीच द गेस्ट हाउस। ये वाला देखिए, ये पैसिव वॉइस में दिया था, विल हैव बीन मेड रेडी है ना, पैसिव वॉइस में दिया था, तो विल हैव बीन का चिन्ह किससे लाते हैं? विल हैव से लाते हैं, तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस को देखिए, सी ऑप्शन है, ये द कुक विल हैव मेड द मील रेडी है ना, देखिए द मील विल हैव बीन मेड रेडी बाय द कुक, तो ये पैसिव वॉइस दिया था, एक्टिव में चेंज करना था, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है तो उसको एक्टिव से पैसिव में कर लिया, ये पैसिव दिया था, एक्टिव में करना था, सी वाला हो जाएगा। ठीक, और किसी को पूछना तो नहीं? हाँ हाँ देखिए, जैसे मैं बताता हूँ वही क्वेश्चन तो कर दिया, जैसा सेंटेंस देखिए लिखा गया, बातचीत नहीं करिए। ही सेड टू मी आई शैल हेल्प यू, ये सेंटेंस लिखा देखिएगा। अब इसका जो हमें क्या बनाना है? इनडायरेक्ट नरेशन, बातचीत नहीं करिए भैया। ही टोल्ड मी दैट, अब ये क्या बन गया? फर्स्ट पर्सन का ही बन गया, शैल का तो शुड करते हैं लेकिन इसमें शुड है, अब ये क्या होगा? वुड। हेल्प यू का बस समझ आई, ये वुड क्यों हो गया? क्योंकि फर्स्ट पर्सन होता तब शुड कर लेते। अगर मान लीजिए अब इसी को मैं ये लिखा होता, अगर मैं इसको आई लिखता, आई सेड टू यू, खुद से खुद ने नहीं कहा, खुद से दूसरे से कहा, आई टोल्ड यू दैट, अब क्या बन गया? क्यों ये शुड ही रहेगा? क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन तो शुड रहेगा, थर्ड पर्सन आया तो वुड हो गया। ये समझ में आ गई बात? वहीं पर आपने सेंटेंस में ऐसा ही दिया था। हाँ लिख के दो यार, मोबाइल में लिख लिया करो, अचानक से मोबाइल से कैसे निकला था क्वेश्चन? क्या दिया? ही स्क्रीन सडनली दैट ही वाज अननोन। कोई लॉजिक नहीं है, दोनों ऑप्शन सही है। अलाज भी वही है, गलत दिया। अलाज का मतलब भी दुख होता है, आ का मतलब भी दुख होता है, मतलब तो वही हो गया ना, अलाज इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सैडनेस ऑफ स्पीकर ऑफ द सेंटेंस, तो आ भी तो उसी के लिए यूज किया जाता है, तो गलत दिया है उसने, दोनों सही है। अब उसने अलाज को ज्यादा सही मान लिया, बोथ आर करेक्ट। और किसी को पूछना? वोकैटिव का मतलब संबोधन, संबोधन का मतलब जिसका नाम लेके बुला रहे हैं, डियर आ गया, जेंटलमैन आ गया, कुछ भी जो व्यक्ति का संबोधन करे। जैसे मैंने उधर बैठा बोला क्या हीरो कल नहीं दिखे, इसका मतलब क्या? हीरो उसका संबोधन हो गया। कोई भी शब्द, कोई भी एडजेक्टिव, कोई भी शब्द हो सकते हैं। जैसे किसी को नाम दे सकते हैं, किसी को नाम दे सकते हैं, किसी का नाम भी ले सकते हैं, किसी व्यक्ति का नाम ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आई सेड टू हिम, क्या नाम है आपका? अंश। अंश, व्हाई यू डिडंट कम यस्टरडे, आप कल क्यों नहीं आए? अंश का संबोधन हो गया। चलो तो आई सेड टू हिम अंश, व्हाई डिड यू नॉट कम यस्टरडे। I addressed him as Ans and asked why he had not come the last day of the Tuesday। यही तो होगा, तरीका वही है जैसे इंटरप्रेटिव में लगाया था। अगर मान लो इंटरप्रेटिव नहीं पूछते, Ans you are a good boy, अब I address him as Ans and said दैट ही इज अ, बन जाएगा। किसी का भी नाम लेकर उसको कुछ बोल करके जब बोलते हैं, स्टूडेंट सेड टू टीचर डियर सर, डियर रिस्पेक्टफुली भी हो सकता है, एड्रेस टीचर भी बोल सकते हैं, दोनों ऑप्शन में क्या दिया उस पर डिपेंड करे कौन। नहीं सिर्फ डियर नहीं, संबोधन में कुछ भी बोल सकते हैं। अब किसी को संबोधन करेंगे सिर्फ डियर ही थोड़ी बोलेंगे, कुछ और भी बोल सकते हैं, गलत भी बोल सकते हैं, है ना। बोले हेलो गुड बॉय, दुष्ट लड़के, ये भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। बस वहाँ पर क्या है, संबोधन कर रहे हैं बस उसका। जैसे हर बार संबोधन एक टाइप का थोड़ी होता है। अभी समझ आ रही बात? चलिए क्वेश्चन पे चले। आज साल का आखिरी दिन है, एक साल बाद ही क्लास चलेगी, अब तो अगले साल ही पढ़ना है। क्यों मनीष, कहाँ खोए हो? कुर्सियाँ उधर क्यों ले जाते हैं भाई? ट्रेनिंग वाले सब ले जाते हैं उधर कुर्सी। चलिए सेंटेंस आपके सामने है, आप सभी को आंसर करना है। जल्दी से आप सभी आंसर करिए, मैं बैठ गया हूँ, जल्दी आंसर बताइए आप। कौन सा ऑप्शन सही बताइए, गलत मतलब पढ़ा नहीं है। सी सेड दैट सी वाज इन नो मूड टू वर्क, देन सी सेड दैट सी हैज बीन, एम था तो हैज बीन हो नहीं सकता है, नो मूड टू वर्क, नाउ, नाउ का क्या हो गया? देन ऑप्शन नंबर सी सही जवाब ऑप्शन। जल्दी से बताइए, ये सामने स्क्रीन में चलाता हूं पढ़ते हुए। हाँ पढ़िए, ए है ना, मे से क्या चेंज हो गया? माइट, है ना, ऑप्शन नंबर ए।
सी नहीं है। हेड बीन जो लगा वो कौन सा कैन बनना है? हेड बीन तब लगेगा वर्ग से चेंज होगा, तो सी तो नहीं है। यहाँ पर देखो ये भी नहीं है, क्यों? क्योंकि ये सेज है। अब बताइए ये राइट आंसर है, बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलिए। चार लेटर मतलब नेम हकीम जो होते हैं विल बी ब्रेकिंग इनटू द सेफ। ए करेक्ट। चलो परसुएट मींस मनाना, राजी करना। श्याम ने मुझसे पूछा कैसे मैंने उसकी सिस्टर को परसुएट किया, मनाया। आर ए तो नहीं होगा, बी नहीं। हाउ डिड यू परसुएट माय सिस्टर? श्याम आस्क्ड मी। बी क्यों गलत है? परसुएटेड है, बी टू नहीं होना चाहिए है ना, तो कौन सा? सी करेक्ट है, बिल्कुल सी करेक्ट है। बी क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर मी लिखा हुआ है। क्या होगा? ए ही करेक्ट है। ए इज राइट ऑप्शन, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है। पढ़ लीजिए फिर से। डिड माय इनवाइटेड, इनवाइटेड होगा, डिड है तो बी होना चाहिए। नेक्स्ट। मस्ट का चेंज हैड टू हैज टू में होगा? नहीं, मस्ट हैव में भी नहीं होगा, कुड लीव नहीं होगा। बताया था मस्ट का चेंज किसमें करते हैं? हैड टू। देखिए क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल में 2022 में पूछा है ना। मैंने सारे टाइप करवाए हैं आपको। आई एम कंफाउंडेड यानी कंफ्यूज होना। सी सेट कौन सा? कैसे भाई सर? सी ए में कंफाउंड है, कंफाउंडेड नहीं है। सी होगा है ना, वहां पर कंफाउंड है। ए में देखिए आई सी वाज कंफाउंडेड होना चाहिए ना। बी 3 है, पैसे पैसे बनाए दोनों, पैसे पैसे होने चाहिए। सी सही है। लतिका सेड टू हिम आई गॉट अ हाफ डे डिस्काउंट ऑन दिस टेलीविजन। हाँ देखिए वो ऑप्शन के गार्डिंग करेंगे ना। ऑप्शन तो दिया है, सब में एडमिटेड है तो अपने से तो लिखना है एग्जाम में। ऑप्शन के गार्डिंग करेंगे, एग्जाम में लिखना तो है नहीं। सब में एडमिटेड दिया है, एडमिट तो पास्ट टेंस है तो एडमिट होगा, एडमिटेड होगा। इसके गार्डिंग दिया तो बिल्कुल नहीं करेक्ट है ना। बी तो एडमिट है, एडमिटेड होना चाहिए था, सब में वही दिया है। इसकी वजह से मैंने कहा नहीं कई बार कि ऑप्शन के गार्डिंग लेके चले। लतिका सेड टू हिम आई गॉट अ हाफ डे डिस्काउंट ऑन दिस टेलीविजन। ए क्यों गलत है? बी क्यों गलत? इज है। सी क्यों गलत है? कौन सा टेंस था? पास्ट इंडेफिनिट था, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। सी ऑप्शन। एक मिनट यार। ए लेट्स वेट फॉर द वर्ड। ही सेड दैट दे शुड वेटेड, वेटेड तो होगा नहीं है ना। वेट फॉर द ही प्रपोज दैट, प्रपोज भी नहीं होगा। ही दे होगा, ही तो होगा नहीं यहाँ पर है ना। ऑप्शन नंबर ए सही है। ही शुड वेट फॉर द वर्ड। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। किसमें? प्रपोज प्रस्ताव देना है ना, प्रस्ताव देना। प्रपोज का मतलब नहीं है यहाँ पर ही दिया ना, यहाँ भी ही और यहाँ भी ही है। नहीं नहीं प्रपोज ही होगा, प्रपोज या सजेस्टेड। हम ऑप्शन पे लेके चलेंगे ना। फिर रिलेटिव पर नेक्स्ट है। टुडे का नेक्स्ट डे होता है क्या? टुमारो का नेक्स्ट डे होता है ना। लैंडिंग टुमारो, वर लैंडिंग। यहाँ पर वर लैंडिंग आना, ये वर था तो वरी वर कैसे होगा? आर होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा ना। सी सी डी डी कर रहे हैं आप लोग। बताइए। सी हैड नॉट माइंड गलत है, सी डू नॉट माइंड गलत है, सी डिड नॉट माइंड, सी डिड नॉट माइंड बीइंग अ विजिबल। सेट टू हर नहीं, क्या होगा? ऑप्शन नंबर। स्पीड में एलिमिनेट करिए, क्यों नहीं होगा? बोला काट देंगे तो अगले पे आपका दिमाग चला जाएगा। कहीं में कंपैरिजन करने लग जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। करना कैसे? एग्जाम में कैसे करना देखिए। सी हैज टोल्ड मी आई कैन स्टे इन टुनाइट। सी कैन तो होगा नहीं है ना। अब ये पहले हटा दिया आपने, इससे खत्म। मतलब टोल्ड मी दैट सी कुड दिस नाइट नहीं होगा, टुनाइट का दैट नाइट होता है, टुनाइट नहीं होगा। बचा कौन सा? बी हो जाएगा। ऐसे करना है, कौन कौन सा नहीं उसको हटाते जाइए, तब आपके पास ऑप्शन स्पीड बढ़ती है इससे। देखिए आर्यन टोल्ड मी दैट आई नो वेयर टू फाइंड हिम। आई न्यू, न्यू था, यू आर नोन होगा नहीं, यू नोइंग हो नहीं सकता। अब देखो यहाँ पर दो ऑप्शन है। ये टोल्ड था, सेज हो नहीं सकता, सेज होगा। सेज सेट टू करेंगे, ऑप्शन नंबर ए नहीं बन जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में बन गया। ऐसे करिए जल्दी से बताइए। सी के साथ वर्ड हो नहीं सकता, देखिए एलिमिनेट करिए। सी के साथ वर्ड हो नहीं सकता। आई एम था तो सी प्लान डायरेक्ट होगा नहीं, फिर यहाँ पर सी हैड होगा नहीं, सी वाज प्लानिंग। आई एम प्लानिंग का सी वाज प्लानिंग। ऑप्शन नंबर सी। कर पा रहे हैं? प्रवीणास मी डू यू हैव, डू से नहीं होगा। आई हैड था, पास्ट परफेक्ट है। आर यू हैविंग नहीं होगा, डस से होगा नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट है। हैव यू नहीं होगा, हैव यू हैड माय मेट से ना। लेकिन जब इंट्रोगेटिव में ही दे दिया है तो नहीं चला, टोल्ड ही दे दिया, उसको नहीं चेंज करेंगे ना। ये हैव यू हैड होना चाहिए था, थोड़ा सा टाइप में। He said to him, is your name not Ahmed? He said होगा नहीं, he inquired whether his name was, if you whether लगाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। हाँ दिखाइए। एक मिनट। हाँ
एक मिनट, थोड़ा सा जल्दी कर दिया हम लोगों ने। ये डज यू हैव होगा नहीं, डू यू हैव, ये ए वाला ऑप्शन होगा। ये इसको मैंने हैव बनाकर गलती कर दी है ना, ए वाला ऑप्शन होगा। ये जो है ये B2 है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था, चेंज किसमें किया, पास्ट इंडेफिनिट। डू यू हैव को हैड कर दिया। प्रेजेंट क्या आपके पास है, मेरी मेड का नंबर है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में गया है। थोड़ा सा जल्दी में हम लोगों ने सही किया था। ए होगा, डी नहीं होगा। डज यू हो नहीं सकता, हैव यू हैड मैंने ऑप्शन सही करके सही कर दिया। एक्चुअली ये क्या था, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये कौन सा था, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था। प्रेजेंट इंडेफिनिट से कहां गया, पास्ट इंडेफिनिट। ए ऑप्शन था, वेरी नाइस। किसने पूछा था, हाँ, जल्दी में मैंने कर दिया। ऑप्शन नंबर ए होगा, समझ गए, सभी समझ गए। डू प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 है ये, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है, ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है। इसको मैंने पास्ट परफेक्ट बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ये नहीं है। यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट था तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं बनेगा। ये इंडेफिनिट था, अगर आई हैड होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता है ना, सही। ये ऑप्शन ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं तो कंफ्यूजन हो सकती है। चलिए आप लोग ध्यान से पढ़ के आंसर करिए। मनीष दिखाओ यार, हम पढ़ नहीं पाए। हाँ बताइए। ए हैज हो नहीं सकता, हैड होगा नहीं, इंडायरेक्ट में है ना, ये हैड होना चाहिए था, ये हैज होगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। बहुत अच्छा। We had opened the last, they told me. डायरेक्ट नरेशन है, सेज होगा नहीं है ना। टोल्ड है तो टोल्ड ही को टोल्ड को सेट टू करेंगे नहीं डायरेक्ट में। कौन सा होगा, दे टोल्ड मी दैट दे हैड ओपनड द, ये चेंज होगा नहीं क्योंकि पास्ट परफेक्ट को चेंज करते नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी बचा। यू हैव हो नहीं सकता, पहला कि नहीं बस सेज कर दिया है ना। यू कांट रेस्क्यू योरसेल्फ फ्रॉम दिस पेज, अस नहीं होगा है ना। मी था तो क्या हो गया, डी। बस ये देखते चले कहां से एरर आ रही है, तो क्या हुआ, कोई भी कंफ्यूजन हो तो तुरंत बोल सकते हैं ना। सी कुड नॉट से कुड नॉट है नहीं, मैं से जाएगा नहीं। सी सेड आई कैन नॉट बिलीव हिम, सी सेड यू कैन नॉट। आई है ना, तो आई से कहां चला जाएगा ना, नहीं होगा, सी होगा। आई था तो आई क्या बन गया, सी बन गया। यू से ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है, ऑब्जेक्ट दिया नहीं, कौन है, सी से सी बनाएंगे ना, सी गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पर सी सेड टू, अब यहाँ पर सी ही तो कहेगा नहीं। अगर सी सेट टू हर होता तो ये सही था, लेकिन अब हम टर्म को बेसिकली प्राथमिकता नहीं देते हैं ना, जरूरी नहीं पर सी लिखा हो। तो एक्जेक्टली देखिए यहाँ पर पूरा दिख रहा है, आई था तो आई को हमने सी बनाया है, तो ये ज्यादा एप्रोप्रिएट हो रहा है। ये तो डिपेंड करता है ज्यादा एप्रोप्रिएट कौन सा लग रहा है, हाँ तो वो सही होता। हाँ कुछ लोग एकदम शांति से बैठे ना, हिल रहे हैं ना, टोल पहले ये बताइए, कुछ लोग इतनी शांति से बैठे हैं। कुछ बच्चे इतनी शांति से बैठे हैं जैसे जम्मू कश्मीर बर्फ जम जाती है, क्यों शांत पड़ी जाती है किनारे, बोल क्यों नहीं रहा कुछ लोग। देखो 1 साल और गुजर गया, 1 साल और गुजर जाएगा, कई साल गुजरते चले जाएंगे, आप वहीं रहेंगे। क्या कह रहे नहीं, आप लोग नहीं गुजरे। बोला हम चला नहीं आया, 2-3 असिस्टेंट आते नहीं मेरे बुलाने में, क्या आते नहीं क्या सब, जिसको बुलाते हैं आते, कह रहे ठंडी कौन आता है, क्या हाल चाल है, आप साल गलती में दिखे नहीं, तुमको बुला देखे सुबह दिखे थे ना, आया आज ऑर्डर लगा होगा, बहुत ठंडी है, नहा के लेते रोज। कौन कौन नहीं आया, शाबाश, देख रहे हो मनीष, कल नया साल है तो नहा देना सभी है ना। वो सतेंद्र पता है, सतेंद्र कब तक नहीं आया, आज गंगा नहाया, कौन सा पुण्य काम करेगा वही जाने है ना। आज बता रहे थे कोई छुट्टी किया गंगा नहाने का, बोले क्या, हाँ कोई तो बोला है, धीरे से आगे बढ़े क्या। कौन सा ऑप्शन, डी पक्का, बिल का फूड माइट होगा नहीं है ना, पहला क्यों नहीं होगा, डेड डे है ना, टुमारो का डेड डे नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बिल, ये बिल था तो फूड होगा, डी होगा ना, सही है। बिल होगा नहीं, क्रॉस कर दिया, क्रॉस करो, क्रॉसिंग होना चाहिए, ऑप्शन निकाले, आई कैन, आई कुड है ना, ऑप्शन नंबर ये समझ तो पा रहे हैं ना। कुछ लोग दूसरे क्वेश्चन के बोलते थे, क्या नहीं आ रहा है, हाँ उसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं ना। क्वेश्चन डी सेज होगा नहीं है ना, सेड दैट आई होगा नहीं, सेड दैट ही वांटेड टू परस्यू माय ड्रीम्स, टोल्ड मी दैट आई वांट, आई नहीं, डी होगा ना, डी होगा, ही हो जाएगा ना। ये सारे क्वेश्चन प्रिलिम्स के हैं, ये सारे क्वेश्चन जो है प्रिलिम्स के हैं, बहुत इजी क्वेश्चन हैं। अनीता सेड टू मदर, योर चाइल्ड हैज बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। योर चाइल्ड होगा नहीं, हर चाइल्ड हैड बीन क्राई हो गया है, दैट हर चाइल्ड हैड बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, बात कर दिया। ऑप्शन नंबर डी, सी नहीं, सी में क्राई लिखा हुआ, छोटी छोटी सी रख दी जाती हैं।
डिड से होगा नहीं, डज रोहित स्टिल क्राई, हैज रोहित हैज होगा नहीं, सेज है ना यहाँ पर, सेज होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सेज होगा नहीं, परफॉर्म ऑर्बिट, ऑर्बिट द डॉक्टर सेड बी आर परफॉर्मिंग होगा नहीं, बी हैव परफॉर्म्ड ऑर्बिट, बी परफॉर्म्ड ऑर्बिट, दोनों सही आ रहे हैं ना, पहली वैरायटी इसको दे दीजिए, दोनों सही है, ए सही है सी भी सही है, पास्ट डेफिनेट से पास्ट परफेक्ट में जाता है, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट से भी पास्ट परफेक्ट में जाता है, दोनों करेक्ट है, ए एंड सी दोनों सही है, लेकिन एग्जाम में ऐसा आ जाए तो ए मान कहाँ टाइप करके वहाँ कहाँ लिखेंगे ऑनलाइन एग्जाम, इंजीनियर को बुला के लिख के जमा करना पड़ेगा। वेयर द पोस्टमैन वाज, सी हो जाना, वेयर इज द पोस्टमैन, सी ऑप्शन। मीनाज मदर आस्क्ड हर, मीना की माँ ने मीना से कहा क्या तुम हमारे सामान को पैक करने में मदद करोगी, तो मीनाज मदर आस्क्ड हर वेदर सी कैन, कैन होगा नहीं, सी वुड असिस्ट हर टू पैक देयर बिलोंग्स, देयर नहीं होगा है ना, मीनाज मदर आस्क्ड हर वेदर, वेदर इफ दो दे दिया गलत है, मीनाज मदर आस्क्ड हर वेदर सी विल, विल तो नहीं होगा यार, मीनाज मदर आस्क्ड हर वेदर इफ सी वुड असिस्ट हर टू पैक देयर बिलोंग्स, तो ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते, मीनाज मदर आस्क्ड हर वेदर सी वुड असिस्ट हर टू पैक देयर बिलोंग्स, आवर है तो देयर सही, ऑप्शन नंबर सी सही है, इफ और वेदर दो दे दिया इसलिए गलत हो गया, सी करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, इस साल का अंतिम क्वेश्चन, जल्दी से बताइए आप सभी। रेनू सेड टू हर ब्रदर यू आर वाचिंग द शो विदाउट मी, he were he had watched, he has been watching, he had been watching the show without, option number A, we have successfully completed this topic। ये टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, नरेशन टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने क्वेश्चन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं किया, क्या आप लोगों ने क्वेश्चन नरेशन क्वेश्चन आ रहे हैं, बुकलेट से कर रहे हैं, बुकलेट में क्वेश्चन अच्छे लेवल के दिए गए हैं, और किसी प्रीवियस बुक में देखेंगे वाइस के क्वेश्चन इसलिए अपडेट नहीं करे कि बहुत इजीली किसी भी प्रीवियस बुक में देखेंगे तो अलग दिया हुआ है, वही बात मैं भी देता और वही बातें सारी बुक्स में दिया गया है। कल कोई स्टूडेंट मुझसे पूछ रहा था कौन सी बुक लें, इसी बैच का था किसी और बैच का, कौन पूछा बाहर कोई कुछ पूछता है, मुझे लगा कोई पूछ रहा है सुबह सुबह, मुझे मॉर्निंग इवनिंग और नून वाला शिफ्ट याद रहता है, मैं स्टूडेंट भूल जाता हूँ। अब एक स्टूडेंट मुझसे 3 दिन एक हफ्ते पहले क्वेश्चन पूछा था B11 में, और एक दिन मैं नहीं आया तो फिर उसने मुझसे पूछा, वो बात मुझे आ नहीं रही थी, कंफर्म नहीं था मैं, और फिर जैसे मैं उसका सर आपने बताया नहीं, और एक हफ्ते से उसका जवाब लिए दिमाग में डाल रहा हूँ, अब वो दिख नहीं रही है, स्टूडेंट है अब वो दिख नहीं रही, जिस दिन आएगी मैं उसका रिटर्न एप्लीकेशन लूंगा, एक हफ्ते मुझसे मैं भूल गया देखने के लिए, उसने कहा सर आपने बताया नहीं मैंने क्वेश्चन, आप तो कहते हैं बता देती हूँ, पता इस बैच की नहीं, इस बैच के बच्चे तो वैसे भी अच्छे हैं, इस बैच वाले अच्छे हैं, सारे टीचर्स के लिए बड़ी अच्छी सुविधा रहती है, वो यहाँ कुर्सी पे बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए आराम से, है ना, इस बैच के स्टूडेंट परेशान नहीं करते, थोड़ा सा क्रांतिकारी बैच है ये, ऐसा नहीं है ना। क्या कौन पार्टी मांग रहा है, क्या बोल रहे हैं, अभी क्लास के बाद है ना, तो और किसी को पूछना है, बहुत अच्छे बच्चे, तो कल क्या प्रोग्राम है आप सबका, कल आइए शांति से क्लास करिए है ना, कल अपने जीवन में कुछ नया करिए, कल सुबह उठ के नहा लीजिए सभी लोग, काय कितना घंटे नहाओगे भाई, क्लास में लाओ, वो पीछे वाला बच्चा देखो बहुत शांत, क्या हाल चाल है भाई, बढ़िया, क्या नाम है आपका, अभिषेक, बैठ जाओ अभिषेक, कहाँ गए सब, पूरा मोहल्ला खाली हो गया, कल सभी आएंगे ना, कल कैलेंडर का पहला दिन है तो आप सभी क्लासेस करनी चाहिए, कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे, कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाएंगे, कंडीशनल सेंटेंस, उसके बाद क्वेश्चन, कंडीशन और इंपॉर्टेंट, हर बार क्वेश्चन पूछता है, एक क्लास में हो जाएगा, 5-6-7 कंडीशन होते हैं, 5-6-7 कंडीशन होते हैं, कल क्लास में पढ़ा देंगे, तो क्वेश्चन आप लोग कर ही नहीं रहे, कर रहे हैं क्वेश्चन, वाइस हो गया, वाइस कंप्लीट हो गया, बाकी जो क्वेश्चन दिए थे वो कर लिए, वो नहीं किया, अरे जो नहीं आता पूछिए ना, साल भी नहीं किया आप लोगों ने, दूर से लेकर टफ है, और वो टफ है, इसमें तो कहीं पर्टिकुलराइज किया होगा ना, पर्टिकुलर दिखाइए कहाँ लिखा है तो बताएं, पर्टिकुलराइज करके क्या होगा, नहीं उसको नहीं मानना नहीं, उसको देखना है लिखना है, हाँ तो सही, पर्टिकुलराइज कर दिया उसी वाले टीचर को, जैसे आपने कहा टीचर सेट है तो कौन टीचर, यही वाला टीचर, दूसरा नहीं, इसलिए पर्टिकुलराइज कर दिया, तो वो ऑप्शन में नहीं होगा ना, ऑप्शन के गाड़ी करता है, ऑप्शन के गाड़ी करता है, क्लास बंद करना है, मतलब इतना मन नहीं लग रहा आप लोग है ना,
ठीक है क्लास हो